बिल्कुल यही बताया जाने वाला है आज के टीएलएफ क्रिएटर्स को कैसे एक टीएलएफ क्रिएटर की तरह बिहेव करना है। और जो कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको नहीं पता है टीएलएफ क्रिएटर्स की, कुछ एक्सपीरियंस हम लोगों के ऐसे रहे हैं जो आपको नहीं पता है, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ या शेयर करने वाली हूँ। यूट्यूब पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। देखिए क्या करना चाहिए तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ आप सभी को, तो अगर इससे उसमें आप बैठे हैं कि हमें आज ये मालूम चलने वाला है यूट्यूब पे हमें क्या करना चाहिए, तो ये सेशन फिर आपको इतना फ्रूटफुल नहीं लगने वाला है, क्योंकि देखिए सबकी अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है। हम सभी कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। हाँ, किसी के सब्सक्राइबर ज्यादा हो सकते हैं, पर वही सब्सक्राइबर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति ने लेट शुरू किया है तो वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है या उसके पास उतनी क्रिएटिविटी नहीं है। कुछ लोग टाइम में बाउंडेशन में बंधे रहते हैं, कुछ लोग जॉब में बिजी रहते हैं, उस कारण से वो लोग कंटेंट नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये कोई मापने का मैं नहीं देखती हूँ मापदंड। तो इसलिए मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको टीएलएफ क्रिएटर के अंदर एज अ कंटेंट क्या कंटेंट यूट्यूब पे डालने, नहीं, ये बिल्कुल आज मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको। तो फिर आज हमें क्या मालूम चलने वाला है? आज हमें मालूम चलने वाला है कि हमें एज अ टीएलएफ क्रिएटर यूट्यूब पर क्या नहीं डालना चाहिए। क्योंकि क्या करने के लिए तो बहुत सारी चीजें अगर हम इंक्लूड करते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ऐसे कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऐसे कौन से रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है जहां पर हमें नहीं जाना है, जिन चीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो आज हमारे सेशन में हमारा साथ देने आई है स्नेहा कुमारी मैम, डिजिटल स्नेहा जी, जो हमको बताने वाली हैं टीएलएफ की गीता के बारे में। टीएलएफ की गीता क्या है? टीएलएफ की गीता है हमारा कजाबी कोड, जिसे बड़ी मेहनत से हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स ने बना के तैयार करके रखा है, एक प्लेटफॉर्म में दिया हुआ है जहां से हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग आपको लेना इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आपको लगता होगा भाई हमें तो पता है कजाबी क्या है, हमारे पास तो मोबाइल में अपलोड है कजाबी, हमें इस ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम आप सभी में मैनेजर्स देख रहे हैं, हम सभी में आप देख रहे हैं आगे आने वाला सुपरवाइजर, और जब आप सुपरवाइजर मैनेजर लेवल को क्रैक करेंगे तो आपकी टीम बढ़ने वाली है। आई एम सो हैप्पी कि प्रकृति जी, अलका जी, स्नेहा जी, सीमा, शुभा, नीतू, इन सबके कैमरे ऑन है और मैंने देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा कैमरा ऑन है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा आज कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इट्स वेरी सैड थिंग ना, जब एक क्रिएटर का कैमरा ओपन नहीं हो पाता और फिर शाइनी प्रिया का कैमरा ओपन नहीं हो पाए तो मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अभी। तो फिलहाल मीटिंग को आगे रखते हैं कि देखिए हमें क्या नहीं करना है ना, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो हम अगर ये वो पता हो, पहले तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। बिल्कुल मैं कर लेती सर, लेकिन ये टेक्निकल चीजें होती हैं, है ना। तो आपके इतने रिस्पेक्ट और लव के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे कहा कि मुझे मेरा कैमरा ऑन करना चाहिए। तो अगर आप पुराने मेंबर हो तो आपको पता होना चाहिए मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहता है। अभी कुछ टेक्निकल इशू है कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ, और अगर मैं कैमरा ऑन करने जाऊंगी तो वो मीटिंग चली जाएगी। और ये सेशन क्यों रखा गया है, जो आपने देखा था पिछले 2 दिनों से, मैं आप लोग कुछ वीडियोस देख रहे थे और मैं बोल रही थी कि इसे अनलिस्टेड कर दीजिए, इसे आप यूट्यूब पे प्राइवेट कर दीजिए, इसे मत चलाइए। तो वो एक कंफ्यूजन था, लोगों का कहना था कि इसमें एक सेशन होना चाहिए। तो ये सेशन ना बहुत ही हार्ड एंड फास्ट आप सभी को बताने के लिए रखा गया है। तो अगर मेरा कैमरा ठीक होता तब मैं सेशन को करती, लेकिन तब तक बहुत डिले हो जाता, तब तक बहुत सारे कंटेंट बन चुके होते। तो मेरे लिए जरूरी था आप सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो प्लीज आप लोगों के कैमरे ऑन रखें, क्योंकि मैं आप सभी को देख पा रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कौन कितना अटेंटिव होकर सेशन को सुन रहा है। तो हम यहाँ पर थे दोस्तों कि हमें यूट्यूब पे किस तरह के कंटेंट नहीं डालने चाहिए, ठीक है ना। हर कोई इंडिविजुअल अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकता है, आप उसके लिए फ्री हैं। और कुछ आज हम ऐसी चीजें जानेंगे जो आपको पता होना चाहिए एज अ मैनेजर लेवल। जी हाँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप एक एएस लेवल पर है, आप एक प्रिफर्ड कस्टमर है, आप सुपरवाइजर है। मैं तो आप सभी में वही मैनेजर देख रही हूँ जो मैंने अपने अपलाइन में देखा है, क्योंकि हम सभी यहाँ क्यों आए, अपनी जर्नी स्टार्ट करके एक ऐसा बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो नेटवर्क हमारे लिए नेटवर्थ का काम करे। तो अगर आप चाहते हैं आपकी नेटवर्क नेटवर्थ का काम करे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ चीजों को समझें। एज अ टीएलएफ क्रिएटर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमने बहुत सारी चीजों को समराइज करके स्लाइड्स बनाई है, आप सभी के सामने हम लाएंगे, वो चीज स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ मैं आप सभी के सामने। आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए, अपने कैमरे ऑन करके चैट में अपनी जो भी आपकी चीजें हैं उसको आप चैट में लिखते रहें, पूछते रहें। अब इस पे भी चर्चा होने वाली है कि आपने देखा सुबह के सेशन होते हैं टीएलएफ में, रात के सेशन होते हैं, ऐसा क्यों है भाई? 10 PM का सेशन, 11 AM का सेशन क्या है, ये क्या है? ऐसा क्यों होता है कि हम भी अगर बोलना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते? कुछ आपको प्रीडिफाइंड चेहरे क्यों दिख रहे हैं कि भाई वो एज ए स्पीकर बोल रहे हैं? कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एज ए टीएलएफ क्रिएटर आपके माइंड में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले इस सेशन में।
तो बिना देरी किए 10:05 हो चुके हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं स्लाइड के जरिए। जो मैंने स्लाइड्स आप सभी के लिए बनाई है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आई होप उससे मेरा कैमरा ऑन ना होना ना थोड़ा सा छुप जाएगा, इसलिए स्लाइड्स बहुत काम आती है दोस्तों। जो स्लाइड बना ली जाती है ना, तो कैमरा हो नहीं हो तब भी चलता है। ठीक है, तो ये स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अभी सबके जो माइक है ना वो म्यूट नहीं है, तो कोई मुझे बता दे कि ये ऑन है ना, मतलब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? नहीं दिख रही है। जी सर, जी। यस मैम, क्लियर है। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये टीएलएफ क्रिएटर जो थंबनेल बनाया था वही दिख रहा है ना आपको? यस मैम। TLF creators guidelines special ओके for ओके, all TLF members। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग अटेंटिव हैं और आपने मुझे बताया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आज का ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीएलएफ का पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि हमें ये देखना है कि हमें टीएलएफ क्रिएटर की तरह कैसे एक्ट करना है, बिहेव करना है। अब वो बिहेवियर सिर्फ हमारा यूट्यूब पे नहीं होता, वो बिहेवियर हमारा टीएलएफ फैमिली के अंदर भी होता है कि एज ए टीएलएफ क्रिएटर हमें इस फैमिली में, इस जो ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जानेंगे उस चीज को। सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आपके पास ये लिंक स्टोर होना चाहिए, लिंक आपके अपलाइन के पास नहीं होना चाहिए। अब अगर आप टीएलएफ का पार्ट है, आपने बिलिंग कर ली है और आपको 1-2 दिन या 4-5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपके अपलाइन ने ये फनल आपको जरूर दिया होगा लिंक www.dnaclub.in/start। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये फनल लिंक आपके पास होना चाहिए। अब इससे होता क्या है, जब भी कोई नया व्यक्ति आपके पास आता है, मान लीजिए स्नेहा को मैंने आज ज्वाइन किया, तो स्नेहा की एज ए अपलाइन, एज ए मेंटर, फर्स्ट काम जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप मुझे ये लिंक प्रोवाइड करें। इस लिंक में जैसे ही मैं अपनी इंफॉर्मेशन डालती हूँ, जिसमें अपना मैं मेल आईडी, अपना फोन नंबर और अपना नाम डालती हूँ, तो वहां से तरुण सर हम सभी के लिए एक ऑटोमेशन फनल तैयार करते हैं। ऑटोमेशन फनल, ध्यान रखिएगा आज के वर्ड्स का मैं कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास ये पहला स्टार्ट लिंक होना चाहिए। सबसे पहला काम यही होता है आपके डाउनलाइन को आपको देने के लिए। अगर आपके पास कोई मेंबर जुड़ता है तो आप क्या करेंगे, आप उसको ये लिंक देंगे। उसके बाद में क्या होगा, इस लिंक से उसका एक ऑटोमेशन फनल तैयार होगा। जब उस फनल के जरिए कोई उसके अंदर एंटर करेगा, उसके अंदर अपना नाम, अपना फोन नंबर, डिटेल डालेगा, तो इस तरह का जो पेज है वहां ओपन होगा। ये देखिए, वहां अपना नाम, ईमेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जैसे ही वो डालेगा उसे एक्सेस मिलेगा एक वेबिनार का। अब ये वेबिनार क्या है, ये 5 मिनी इनकम स्ट्रीम बनाने के बारे में वेबिनार है जो तरुण सर ने बनाया है। इसके अंदर तरुण सर ने पूरी वो बातें बताई हैं जो एक टीएलएफ क्रिएटर में काम करने वाले व्यक्ति के लिए मतलब काम आती है, जिस तरीके वो काम करता है, कितनी डिजिटल असेट है। इसके अंदर बताया गया है कि आपका पार्टनर प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर बताया गया है कि आपको कैसे काम करना है, डिजिटल असेट कैसे बनानी है, डिजिटल असेट क्या होती, सब कुछ इस प्रोग्राम के अंदर है। और मुझे बहुत ही विश्वास इस बात का है कि कितने ही नए मेंबर ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख के अपने मेंटर को ज्वाइन कर लिया, और जब मेंटर्स ने उन्हें ये फनल तैयार करके दिया तो ये फनल उन्होंने खुद भी नहीं देखा होगा। तो अगर आप नए हैं और अगर आप पुराने भी हो चुके हैं, मैंने ये मीटिंग आज सभी टीएलएफ क्रिएटर्स के लिए रखी है, सभी टीएलएफ क्रिएटर्स के लिए। अगर आप नए हैं तो आपको ये देखना है फनल जाके, 90 मिनट का वेबिनार है, प्लीज टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस के आंसर आप कभी भी नहीं दे पाएंगे। और जो मेंबर्स पुराने हो चुके हैं, जो मेंबर्स पुराने हो चुके हैं, जो मेंबर्स पुराने हो चुके हैं उनको भी ये फनल देखना जरूरी है। क्यों? अगर वो सुपरवाइजर लेवल पर है, अगर वो किसी और लेवल पे है, एएस लेवल पर है, लेकिन पुराने हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हमें तो वेबिनार पता है, हम तो देख चुके थे, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वेबिनार को फिर से देखिए। क्यों? नए मेंबर देखेंगे इसलिए कि उन्हें पता चले कि भाई ऐसी चीजें हमें सामने वाले बिजनेस पार्टनर को बताना है। और पुराने मेंबर इसलिए देखेंगे क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि भाई आप इस चीज में ये चीज और एड ऑन कर सकते हैं, हम अपने नए क्रिएटिव आइडिया तरुण सर को या शुभम सर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज और ऐड होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी आइडिया का हमेशा वेलकम रहा है टीएलएफ क्रिएटर टीम में, तो आपको जरूर ये वेबिनार देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, मास्टर डेटा ऑफ ऑल टीएलएफ फनल्स। ये सारे फनल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप देख सकें कि आपके बैकएंड पे क्या चीज, जैसे कि अब मैंने आपको कहा कि आपका एक टीएलएफ फनल तैयार हो जाता है। अब मान लीजिए आपके अपलाइन के पास टाइम नहीं है
या वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं और आप बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे देख रहा है मेरा फनल तैयार हुआ है नहीं हुआ, या जो मेरे साथ में ज्वाइन किया व्यक्ति उसका फनल तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप ये पहला जो फनल दिया हुआ है www.dnaclub.in/tlffunnels, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी लोगों के TLF फनल मिले हैं ना वो सब बने हुए यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरा भी दिखेगा, स्नेहा का भी दिखेगा। तो आपको सिर्फ अपने डाउनलाइन, अपने बिजनेस पार्टनर का नाम सर्च करना है और उसका फनल देख, उसको सर्च करके देना है। अगर वो आपसे मांगता है कि भाई मेरा फनल आप दे दो, ठीक है। उसके बाद में dnaclub.in, ये आपकी DNA ट्रेनर अकेडमी का लॉगिन है, जहां से आप कजावी से भी अगर एंटर करते हैं तब भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको सारी जो ट्रेनर की जो जितनी भी ट्यूटोरियल है, ट्रेनिंग है, वो सारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तीसरा है आपका dnaclub.in बुक टाइम। मैं फिर से कह रही हूँ, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेके रख ले, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए। 4 ये मेन फनल आपके पास फिलहाल होने चाहिए। अगर आपके साथ में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है और आपके अपलाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हर TLF क्रिएटर को होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन कि आपको स्टार्ट का लिंक देना है, दूसरी इन्फॉर्मेशन वेबिनार को आपको खुद भी देखना है और अपने नए ज्वाइन पार्टनर को भी दिखाना है, तीसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास ये TLF फनल का लिंक होना चाहिए, ताकि आप देख सके कि आपके साथ अगर एक साथ 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया है तो क्या उनकी फनल बन के तैयार हो गए हैं। तीसरा आपके पास बुक टाइम। अब ये बुक टाइम वाला जो लाइन है ना, dnaclub.in/book time, ये क्यों काम आता है इसको आप लिख के रखें। ये आप इसके आगे लिख लें कि dnaclub.in/book time। इसके आगे बस आप इतना लिख के रख लें कि ये मुझे कब देना है, जब कोई व्यक्ति आपके साथ में काम करना चाहता हो लेकिन आपके साथ TLF ज्वाइन नहीं करना चाहता हो, ठीक है। याद रखिए, इस वाले लिंक का हम उपयोग कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति आपके साथ फॉरएवर करना चाहता, मतलब आपके साथ काम करना चाहते हैं आपकी तरह, ठीक है ना। वो देख रहा है कि भैया आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, आपको तो ऑटोमेशन लीड जनरेट हो रही है और आपको तो किसी को कॉल नहीं लगाना पड़ रहा है। मैं भी अपने बिजनेस में ये चीजें अपनाना चाहता हूँ, या मैं किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ, मैं हर्बल लाइफ में हूँ, मैं एमवे में हूँ, मैं वेस्टीज में हूँ, लेकिन मुझे आपका सिस्टम बड़ा पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आपको बिल्कुल भी ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि रुको मैं अपलाइन से पूछता हूँ, या देखो हमारे यहाँ तो ऐसा, आप खुद उसको पूरी चीजें समझा रहे हैं। आपको नहीं समझाना है, आपको उसे ये बोलना है कि ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते लेकिन मेरा सिस्टम आप जानना चाहते हो, चाहते कि मेरे सिस्टम की तरह आप काम करें, तो आपको dnaclub.in बुक टाइम ये जो लिंक है उसको प्रोवाइड कराना है। उस व्यक्ति का मेल आईडी आपके पास होना चाहिए, नंबर आपके पास होना चाहिए, नाम आपके पास होना चाहिए, ताकि भले ही आपका MSI फनल, ESI फनल, कोई फनल बना हो नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पहला, सबसे पहला TLF फनल अगर बन गया है, उस फनल में जाके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है, तो आपका टैग वहां लग जाएगा। अब आप बोलोगे टैग क्या है? जो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे उनको आप लिखते जाएं, कंफ्यूज होके वहां पे स्टक ना करें। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में टैग क्या है, तो टैगिंग करके क्वेश्चन मार्क लगा दे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बुक टाइम क्या यूज आएगा, मुझे समझ में नहीं आया, बुक टाइम करके क्वेश्चन लिख ले। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कजाबी और DNA क्लबिंग क्या है, आप दोनों लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दें। अभी फिलहाल आप उसको यहाँ तक देखें, उसके बाद में हम देखते हैं dnaclub.in TLF 11 AM। ये सुबह की मीटिंग का लिंक है जो उन लोगों के पास होना जरूरी है जो हमारे साथ एक्टिव होके काम कर रहे हैं, और जिनके साथ में ऐसे लोग हैं जो नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं कि हम लिंक कहाँ से दें, तो आपको ये लिंक उन्हें प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे। ये स्लाइड भी आपके पास होनी चाहिए, आप उसको रख लें, सेव कर लें, लिख लें कि TLF क्रिएटर के अंदर अभी कौन कौन से कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, अभी फिलहाल कौन कौन से कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। अगर कोई नया कॉन्टेस्ट आता है 50 टी-शर्ट्स वाला या कुछ और नई चीज आती है, गेमिफिकेशन कुछ बीच में होता भी है, तो आपको बताया जाएगा। तो अभी कॉन्टेस्ट इसमें चल रहा है 15 वीडियो, 30 वीडियो, 2cc क्लब, 5cc क्लब और ट्रेनर अकेडमी। यानी कि अगर आप किसी भी महीने 15 वीडियो अगर डालते हैं तो आपको गिफ्ट मिलेगा। अगर आप अपने YouTube चैनल पे 30 वीडियो डालते हैं तो आपको गिफ्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी महीने अपनी डायरेक्ट में, अगर आप फ्रंट में किसी की 2cc कराते हैं तो आपको गिफ्ट मिलेगा, और अगर अपने डायरेक्ट में आप 5cc कराते हैं तो आपको गिफ्ट मिलेगा, आप उस क्लब के अंदर आ जाते हैं। अगर आप पूरे महीने में एटलीस्ट 6 ट्रेनिंग देते हैं तब भी आपको गिफ्ट मिलने वाले, जो आप अभी देख रहे होंगे ना ग्रुप में गिफ्ट, किसी ने बोला कि भाई हजरा मैम ने बोला मुझे गिफ्ट मिला, अलका मैम ने बोला मुझे गिफ्ट मिला,
अलका मैम को ट्रेनर एकेडमी का गिफ्ट मिला, ये मैंने पोस्ट किए थे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अब ये जो ट्रेनर एकेडमी के अंदर अगर आपको सेशन देना है तो एक न्यू मेंबर के पास क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या आपको हमारी तरह ही बोलना है, क्या आपको शाइनी प्रिया की तरह बोलना है, क्या आपको किसी और की तरह बोलना है, शुभम सर की तरह बोलना है, नहीं, आपको आप जो हो वैसे ही टीएलएफ टीम में अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपको बहुत ज्यादा अच्छा वक्ता होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। पहली रिक्वायरमेंट, आपके यूट्यूब चैनल पर 50 वीडियो होना जरूरी है, ठीक है। 50 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग फॉर्म में होना जरूरी है। आपका 2cc लेवल कंप्लीट होना जरूरी है, ये दो चीजें तो होना ही चाहिए। थर्ड, आपकी अपलाइन का ग्रीन सिग्नल। अब आप कहोगे अपलाइन ने अगर मना कर दिया, तो अगर अपलाइन मना कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, जो रीजन आपके अपलाइन को पता है, और वो अपने अपलाइन से डिस्कस करेगा कि नहीं मैं चाहता हूँ अब ये इस तरह से चीज को प्रेजेंट करे। मैं जब समझूंगा कि मेरे साथ बिजनेस पार्टनर रेडी है तो मैं आपको उसके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है ना। इस पे कोई बहसबाजी होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपके अपलाइन आपको रेकमेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अपलाइन ये कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ अभी इस पे और वर्क होना चाहिए, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपके बोलने का तरीका हो सकता है, या आपको कोई प्रेजेंटेशन देने की स्किल हो सकती है, आपको मतलब वो चाह रहे हैं कि नहीं सीखना है आपको या कैसे करना है, या आप उसमें अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं कि अगर मुझे सेशन देना है तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसको हम डिटेल में और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मैंने कहा आज हम आपको मिनिमम चीजें जो टीएलएफ क्रिएटर को पता होनी चाहिए वो बताने के लिए आए हैं। डिटेल डिस्कशन तो फिर हर चीज का लंबा चला जाएगा, तो डिटेल आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। और अगर लगे वहां भी मुझे नहीं मिले सवालों के जवाब, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट पे जो ग्रुप जब एंड होगा ना सेशन, तब आप मुझे बोल सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई, इसे वापस से समझाया जाए, या इसको वापस से और डिटेल में बताया जाए। ये मिनिमम चीजें लेकर आई हूँ जो एक टीएलएफ क्रिएटर को पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप सुबह का, मॉर्निंग का या रात का सेशन देते हैं, मान लीजिए आपने अपने लिए सेशन बुक किया कि भाई मुझे 6 मार्च को अपना सेशन बुक करना है, आपके लिए नाम का आपका सेशन बुक कर दिया गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आपकी एज अ स्पीकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपको मीटिंग में जल्दी आना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 बजे की मीटिंग बोली है और आप खुद ही आ रहे हैं 10:20, 10:10 पे, या 10 बजे लोग एंटर हो गए और आपको ढूंढ रहे हैं, तो स्पीकर को हमेशा जल्दी आना चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस कोई अगर इमरजेंसी हो, कुछ हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी स्पीकर को जल्दी आना है ताकि बाकी लोग क्या रिलैक्स रहे कि भाई आज उनका सेशन है तो आज वो आके सब संभाल लेंगे। आपके लिंक आप चेक करें कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कुछ आपको दिक्कत तो नहीं आ रही इंटरनेट की, तो थोड़ा आप पहले आ जाए चेक करने के लिए, आप थोड़ी देर पहले आ जाए, ठीक है। फिर रिकॉर्ड सेशन प्रॉपरली, आपको सेक्शन को रिकॉर्ड भी करना है, तो रिकॉर्ड करने का भी आप हमेशा ध्यान रखें। अब आपको म्यूट करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। आप अपनी ऑडियंस को म्यूट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अगर आप संभाल सकते हैं तो आप मत कीजिए म्यूट। अगर आपको लगता है नहीं मैं अपना पहले सेशन देना चाहता हूँ उसके बाद कोई क्यू&ए लेना चाहता हूँ, तो आप म्यूट कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो इतनी आपको थोड़ी सी चीजें रख, कई बार क्या होता है हम सेशन के लिए टाइम बुक कर लेते हैं, ये सभी टीएलएफ क्रिएटर के लिए है, इसमें कोई ऐसा ना समझे कि हम नए हैं हमारे लिए, सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग शाइन विद प्रिया के लिए भी है ये थोड़े से रूल्स है जो सबको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर आपका सेशन है तो आप जल्दी आ जाइए। और देखिए, वही मैं कहूंगी, इमरजेंसी सबके साथ में होती है, कुछ इमरजेंसी अगर आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन हमेशा ही शाइन विद प्रिया का सेशन है। और अगर शाइन विद प्रिया हमेशा ही 10 बजे की जगह 10:10 पे आ रही है, 10:05 पे आ रही है, 10:08 पे आ रही है, 10:15 पे आ रही है, हमेशा ही कैमरा ऑन नहीं है, हमेशा ही रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है, तो फिर ये चीज सही नहीं है। कभी कभी देखा जाता है और शुरुआत में दिक्कत आती है, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, मुझे भी नहीं आता था, धीरे धीरे मैं सीख गई कि कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे हमको लिंक चेक करना होता है, कैसे हम म्यूट करते हैं सबको, ये सब मैंने सीखा। तो आपको भी ये सब सीखना होगा। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि अगर मैं मीटिंग में आ गया हूँ मेरा काम बस बोलना है, नहीं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, एक स्पीकर को सब कुछ आना चाहिए। तो आप धीरे धीरे सीखेंगे जब आप आगे आएंगे। यही वो चीजें जब मैंने कहा कि आपके अपलाइन आपको ग्रीन सिग्नल कब देंगे, जब आप इन सब चीजों को समझने की समझ रखेंगे कि हाँ मुझे समझना है ये सब कैसे करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, टीएलएफ में ना दो तरह की चीजें होती है, पहला होता है मीटिंग सेशंस और फिर होता है ग्रुप डिस्कशन। अगर कोई मीटिंग चल रही है, अगर आपसे ये बोला गया कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं मीटिंग सेशन, तो मीटिंग सेशन में क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट बता दिए जाते हैं और आपको उसको ध्यान से सुनना होता है, और फिर सेशन के खत्म होने के बाद आपको उस पर क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, यही चीज होती है।
लेकिन ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि भाई अब तो मीटिंग एंड हो चुकी है, अब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कोई भी बीच में उठ के बोल देता है, मस्ती मजाक चलती रहती है, हम बातें करते रहते हैं, ये होता है ग्रुप डिस्कशन। तो कभी कभी मीटिंग सेशन में अगर कोई एक व्यक्ति बोल भी दिया है तो बाकी लोग डेकोरम बनाए रखें। ऐसा नहीं कि अगर एक ने डेकोरम तोड़ा है तो दूसरा भी शुरू हो गया, तीसरे भी शुरू हो गए, ऐसा ना करें। इससे क्या, हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो अपना रात का बहुत कीमती वक्त, अपनी नींद खराब करके यहाँ पे सब कुछ सीखने आते हैं। तो हम उनकी भी सेहत का और उनकी भी एक वक्त का हमें ध्यान रखना है। तो मीटिंग सेशन ग्रुप डिस्कशन का थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं मीटिंग सेशन में, हम मतलब इनरोल कर रहे हैं अपने आप को, या हम टीएलएफ के अंदर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। बी पंचुअल, बीइंग ऑन टाइम फॉर मीटिंग शो, भैया आपको पंचुअल होना पड़ेगा ताकि धीरे 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 ना आपकी भी जो इमेज है सबके सामने वो इम्प्रूव होगी। आपको प्रिपेयर होके आना, ऐसा नहीं आपने सेशन बुक कर लिया और आप प्रिपेयर नहीं कर पाए अपने आप को। प्लीज बी ऑनेस्ट, अपने अपलाइन को बताइए कि मैंने सेशन बुक किया तो था लेकिन मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया हूँ। आप अपने अपलाइन को बताइए कि मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, ये आपको बताना होगा। उसके बाद में ड्रेस प्रोफेशनली, तो ये तो मैं ना बोलती हूँ आपके ऊपर है, आपको जैसा कंफर्ट लगे, रात का सेशन होता है, आपको जो अच्छा लगे, जो सुविधाजनक लगे, आप वो पहन के आइए। यहाँ पे कोई फॉर्मल सूट बूट पहन के आने की आवश्यकता नहीं है, आपको जिसमें आप कंफर्ट है वो। स्पीक लाउड इनफ, मतलब कि आप अपने जो कैमरे के साथ साथ में आपकी जो वॉइस है उसको भी आप चेक कर ले, सही पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। और आप जब सेशन दे रहे हैं तब नहीं, जब आप सेशन अटेंड भी कर रहे हैं तब भी आपको एक्टिव होकर सुनना है, आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। कि भाई अब पार्टिसिपेट आप कब कर पाओगे, जब आप सामने वाले को सुन रहे हो। अगर आपने सुना ही नहीं है कि मैंने क्या बोला, तो जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी सेशन के एंड में तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर पता क्या होगा, आप अगले दिन अपलाइन से वही बात पूछ रहे होंगे जो सेशन में हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है, थोड़ा सा हमें बोरियत होने लगती है, थोड़ा हम सोचते हैं कि यार ये चीज तो मुझे समझ में आ रही है, हमारा ध्यान भटक जाता है। हम वहां फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली अब्सेंट है, हमारा ध्यान कहीं और है, किसी और कैमरे की तरफ है, किसी और से हम चैट कर रहे हैं, हम किसी और से बात कर रहे हैं। तो मीटिंग में जो चीज चल रही है वहां पे हमारा ध्यान ही नहीं है, तो क्या होगा, दिक्कत होगी। उसके बाद में टेक टर्न स्पीकिंग, मतलब अगर आप कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो पहले उसको खत्म करने दे अपनी बात को, फिर आप अपनी बात आप रखें, ताकि वहां पे एकदम से शोर शराबा ना हो, समझ में ना आए कौन क्या बोल रहा है। अब आप बोलेंगे मैम ये सब तो पता है हमें, नहीं मुझे पता है, आप सबको सब कुछ पता है, लेकिन पता होना और फॉलो करने में बहुत अंतर हो जाता है। कभी कभी मैं भी नहीं कर पाती हूँ फॉलो, बिकॉज वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स है मेरे लिए भी हैं, ये सारे पॉइंट्स मेरे लिए भी है, मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है। आस्क द क्वेश्चन एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब सही टाइम आए तब आपको क्या करना है, उस मीटिंग में उस सेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पूछनी है। अब कैसे पूछे क्वेश्चंस आपको, आस्क क्वेश्चन अबाउट सेशन, मतलब कि जैसे आज सेशन क्या चल रहा है, आज सेशन ये चल रहा है टीएलएफ क्रिएटर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज सेशन ये चल रहा है कि आपको यूट्यूब पे क्या पोस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आज आप में से कोई व्यक्ति उठ के मुझसे ये बोल दे, मैडम वो आर्किटेक्ट सी का ना कैसे यूज करेंगे वो बताइए, या मुझसे आप ये बोले कि मैडम वो फॉरएवर का गार्सिया प्लस है ना, क्या उससे वजन कम होगा क्या, मुझे वो बता दीजिए। तो जो स्पीकर है ना वो बुरा नहीं मानेगा, वो आपको जवाब तो देगा, लेकिन आप खुद सोचिए बाकी लोग क्या सोचेंगे, भाई सेशन किस चीज का चल रहा है, हम तो ये सोच के आए हमें नहीं सुनना गार्सिया प्लस, हमने तो पोस्टर देखा, थंबनेल देखा, तो हम देख के आए, हमें ये चीज समझ में आ जाएगी आज। तो जब सेशन के सारे क्वेश्चन एंड हो जाए, जब आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जो आपको लगे कि यार टीम में ऐसी बातें हो रही है कि एक दूसरे से सब बात कनेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन, तो मैं अपने क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ रैंडमली क्वेश्चन फायर होते हैं आपके रिटेल को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके, टीएलएफ को लेके, यूट्यूब को लेके, वीडियो को लेके, ये तब होता है जब आप क्यूएनए सेशन अटेंड कर रहे हो। जब हमारे टीएलएफ है ना क्यूएनए होता है, क्यूएनए यानी कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, अधिकतर विक्रम सर देते हैं आस्क मी यानी कि अबाउट द फॉरएवर बिजनेस। तो आपसे कहते हैं फॉरएवर बिजनेस के बारे में आप मुझसे कुछ भी पूछिए। फिर आपके पास में आता है कि कनेक्ट विद अपलाइन, अपने अपलाइन से आप कनेक्ट रखें, अपने अपलाइन से आप क्या करें, कनेक्शन रखें। नोट डाउन ईच एंड एवरी हर्डल, आपको देखिए कोई भी दिक्कत अगर आ रही है, आपको कोई भी दिक्कत आती है कि आपको समझ लीजिए कि कजाबी एक्सेस नहीं मिल रहा, या मान लीजिए आपको किसी की आपने कोई वीडियो देखा और आपको उस पर क्वेश्चन बन रहा है यार कि इसने तो ऐसा बोल दिया पर हमें तो मना किया गया है, फिर ऐसा किसने बोल दिया। अगर आपके मन में कुछ भी चीज है, वो ईच एंड एवरी हर्डल आपको ना नोट डाउन करके रखना है कि मैडम कजाबी में यहाँ दिक्कत है। अब होता क्या है, आप कजाबी पे अटकते हो, जब तक आपका अपलाइन आपको कजाबी बताता है आप दूसरी चीज लेके आ जाते हो, वो जो आपको दूसरी चीज बताता है तीसरी चीज लेके आ जाते हो। तो पहले आप नोट डाउन कर ले डियर कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है, फिर आपके अपलाइन से कनेक्ट करके आप वो सारी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करें।
डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड नाइट सेशन, ये बहुत जरूरी पार्ट है आज के सेशन में, जो बताना चाहती हूँ मैं आपको कि मॉर्निंग और नाइट सेशन में क्या डिफरेंस है। मॉर्निंग सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो टीम में बिलिंग करके नहीं आए हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि रात के सेशन अलग है और ऐसा क्यों कि सुबह के सेशन अलग है? ऐसा इसलिए माय डियर कि तरुण सर ने ये सेशन बनाते वक्त ये कहा था कि हम में से कई लोग जॉब करते हैं, मैं भी करती हूँ, कई हाउसवाइफ है लाइक अलका मैम, लाइक मी, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, जॉब भी करती हूँ, और अश्विनी सर जॉब करते हैं, प्रतीक सर जॉब करते हैं, ऐसे आप में से कई लोग हैं, विकास सर जॉब करते हैं, कई लोग हैं जो जॉब करते हैं, कई लोग जो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जाते हैं, जो अपना कॉलेज छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब क्या ऐसे लोग अगर हमारे साथ में काम करेंगे तो क्या उनके लिए कंपल्सन नहीं हो जाएगा कि रात को 10 बजे ही आना है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो फॉरएवर के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, उसके बाद वो शुरू करना चाहता है टीएलएफ के साथ में काम, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए सर ने क्या कहा, हम मॉर्निंग सेशन डिजाइन करते हैं। मॉर्निंग सेशन किस लिए? मॉर्निंग सेशन में आपको मिलेगी जानकारी फॉरएवर को लेके, प्रोडक्ट को लेके, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है इसको लेके, और फॉरएवर के अंदर प्रीफर्ड कस्टमर लेवल क्या होता है, फॉरएवर के अंदर 2CC क्या होता है, फॉरएवर का बिजनेस कितना अच्छा है, ऑनलाइन बिजनेस क्या है, हम किस तरह 5 जो डिजिटल एसेट है वो कैसे बना सकते हैं। इन सब चीजों की जानकारी आपको अलग अलग अंदाज में अलग अलग स्पीकर से मिलेगी मॉर्निंग सेशन में। अब क्या होता है, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो रात के सेशन में भी होते हैं, वो सुबह आ जाते हैं और वहां पे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं जो आपको वहां पे पुटअप नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे रीजन क्या है? 10 बजे का सेशन हमारी फैमिली का सेशन है, मतलब कि हम फैमिली वाले हैं, कि भाई हम एक दूसरे को जानते हैं, हम फैमिली में आ गए, हमारी फैमिली में हम, होता है ना घर में आते हैं तो हमने चप्पल एक तरफ रख दी, हमने बैठे हुए आराम से रिलैक्स होके, लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं? जब घर में मेहमान आते हैं तो हम भाई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिहेव करते हैं कि नहीं, नमस्ते, बैठिए, कैसे हैं। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहली बार सेशन अटेंड किया है, जो पहली बार फॉरएवर को समझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर बंदा टीएलएफ में तभी आ रहा है जब वो किसी और टीम से आया हो, समझ रहे हैं आप? वो ऐसा बंदा भी है जिसको, जैसे अलका जी को किसी ने अप्रोच किया कि अलका मैम, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके टीएलएफ में क्या काम होता है। उसका और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उसको जानना ही नहीं है कि फॉरएवर क्या है, उसने ये बोला मुझे जानने के टीएलएफ में काम क्या होता है। तो अलका मैम क्या बोलेंगी उसको कि अच्छा ठीक है, अब उसने पूछ लिया कि भाई पेमेंट कुछ लग रहा है क्या, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि नहीं, पेमेंट कुछ नहीं लग रहा है, आप चाहें तो फ्री में भी हमारे टीएलएफ कल्चर को जान सकते हैं। वहां आपको बताया जाएगा कि फॉरएवर क्या काम करती है और टीएलएफ कैसे काम करता है। तो आपके पास मॉर्निंग का सेशन है, आप मॉर्निंग का सेशन उसे दो। अब व्यक्ति वो सेशन वहां देख रहा है, अब रात एकदम से रात वाला व्यक्ति वहां उठ के आता है, वो सेशन में कमेंट करता है कि मैडम मुझे तो ये दिक्कत हो रही है, मैडम मेरे तो अपलाइन यहाँ पे ये दिक्कत दे रहे हैं, मैडम मुझे तो ये दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आप खुद सोचिए, जो नया व्यक्ति है उसके सामने आप लोगों का इंप्रेशन कैसा पड़ेगा? उसको क्या लगेगा कि यार जो लोग बिलिंग करके रात के सेशन में है, उनके क्वेश्चन के डाउट फ्रेश वाले सेशन में करे जा रहे हैं सॉल्व। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर नाइट पे हैं और आप सेशन देख रहे हैं तो वहां पे आपको नॉलेज गेन करने के लिए जाना है, वहां पे कोई Q&A अटेंड करने नहीं जाना है आपको। और अगर आपसे स्पीकर कहता भी है कि प्लीज आस्क अबाउट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहां पे क्या करना है ना, आपको वो सेशन के क्वेश्चन पूछने हैं जो वो सेशन चल रहा है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग अभी सेशन दिया कुसुम जी ने, मॉर्निंग सेशन चल रहा था कि भाई 2CC क्या, और अपनी जर्नी बता रही थी वो। अब उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति ये क्वेश्चन करता है कि भाई मुझे बताओ ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, या मुझे ये दिक्कत ऐसे आ रही है, वही व्यक्ति बोल कुछ और रहा है, आप क्वेश्चन कुछ और कर रहे हो, तो ये थोड़ा रिलेट रखना चाहिए। इससे फिर सामने वाले को ना दिक्कत होती है, स्पीकर को भी दिक्कत होती है, बाकी लोग जो देख रहे हैं उनका भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, आप ध्यान कहीं और ले जाते हो। तो इस तरह से ग्रैब अटेंशन नहीं करना है हमको, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना हो। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो 10 PM के सेशन में आप ओपनली सबसे सब कुछ पूछिए। 10 PM में यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट द सेशन। सेशन खत्म हो जाता है 11 बजे, जो घर जाना चाहे वो जा सकते हैं, बाकी लोग रुक के सेशन को देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें मैंने क्लियर कर रही होंगी। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अभी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक लगा कि यार समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो? आप सभी की माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं। अभी तक तो क्लियर हो गया मैम। यस मैम, क्लियर हो गया। Clear. यस मैम, क्लियर हो गया। Clear, clear. 3 लोगों को क्लियर हुआ है क्या? कौन? ऑन कीजिए माइक, मैंने छूट दी, ऑन कीजिए माइक, बताइए किसी को क्लियर हुआ? क्लियर। यस मैम, क्लियर हो गया। बहुत क्लियर क्लियर हो मैम। गया मैम। Clear. यस मैम, यहाँ तक क्लियर हो गया है। क्लियर मैम।
प्रिया मैम, मैं अभी रास्ते में हूँ, ट्रेवल कर रही हूँ, बट फिर भी मैं आपका सेशन लेने के लिए कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ। चलिए, आप सभी को क्लियर हो गया? अब यस चलते मैम। हैं हम आगे, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये चीजें मैं आप सभी को बता रही हूँ, मैं यस मैम। स्पेशली आप सभी को मैंने पहले क्या कहा था कि मैं आपको एज ए मैनेजर ही देख रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ आपको प्रिफर्ड लेवल कस्टमर, मैं नहीं देख रही हूँ आपको सुपरवाइजर, मैं आपको एज ए मैनेजर ही देख रही हूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपकी अपनी टीम बनेगी तो आपको क्या करना है, आपको अपनी टीम को अपने स्टाइल में गाइड करना है। प्रिया केसरी अपने स्टाइल में गाइड करेगी, सरिता जी अपने स्टाइल में गाइड करेगी, डिजिटल स्नेहा ने अपने स्टाइल में गाइड किया, मैं अपने रूल्स लगाती हूँ, मैं अपने हिसाब से गाइड करती हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आपको अपलाइन से पूछना ना पड़े कि भाई मैं क्या करूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम आगे कि आगे ऐसा क्या है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप सभी फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, टीएलएफ क्रिएटर के अंदर आप हैं और आपने बिलिंग कर ली है, आप आज का सेशन देख रहे हैं, तो अभी के अभी अपने यूट्यूब चैनल पे जाके आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके सेशन यहाँ पे आते रहते हैं, और भी कोई ऐसे लीडर्स हैं जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, हमारी टीम में नहीं भी है, तो सेशन वहां आते हैं। क्योंकि देखिए, हम सब देखा जाए तो है एक ही कम्युनिटी से, हम ये नहीं बोल सकते किसी और टीम में है तो हमारा दुश्मन हो गया, वो हमारा ही कम्युनिटी का पार्ट है, पर उसका काम करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे एंटी टीम ना करें कि भाई दूसरी टीम है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, उसका चैनल नहीं देखते। हमें नॉलेज मिल रहा है, हमें समझ में आ रही है कि चीजें कौन कैसे कर रहा है, हमको समझना है, तो हमें ये करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारी कंपनी का यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मान लीजिए आपके अपलाइन या ग्रुप नहीं बता पाया, तो आपके पास एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप एक्वायर कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो फेसबुक है उसको भी, पेज को फॉलो करें, मैंने दोनों को फॉलो कर रखा है, facebook.com FLP इंडिया को मैंने फॉलो कर रखा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को मैंने फॉलो कर रखा है। तो यूट्यूब पे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है मुझे मालूम चल जाती है, और यहाँ से सारे, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कुछ लेनी है तो मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेती रहती हूँ, यहाँ से चीजें समझती रहती हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने दो ही चीजें बताई हैं आपको, बाकी किसी का चैनल मैंने नहीं बताया है आपको, प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं आगे, सिंपल रोड मैप। भाई नहीं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, इतना सब समझ लिया तब भी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, मुझे तो आप सिंपल बता दो। तो मैं फिर आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ, सिंपल रोड मैप क्या होना चाहिए टीएलएफ क्रिएटर का। चैनल क्रिएशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फनल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैसे बोलना है, आप सिर्फ अपना यूट्यूब का चैनल बना लो, आप सिर्फ अपना यूट्यूब का चैनल बना लो और सीख लो थंबनेल कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे डालते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, लॉन्ग वीडियो क्या है, शॉर्ट वीडियो क्या है। अपना ये छोटा सा मिनी कोर्स कंप्लीट कर लो। ये छोटा सा मिनी कोर्स आपके अपलाइन से पहले आप बात करो कि क्या आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिससे मुझे हेल्प मिल सकती है। अगर वो आपको देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है माय डियर। आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो जाती है जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो एक जब आप सर्च मारते हैं हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, आप जाते हैं दूसरे पे, फिर हाउ टू क्रिएट ए थंबनेल, फिर जाते हैं तीसरे पे, तो आप सर्चिंग में ही बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्लीज आपके अपलाइन से कनेक्ट रहे। आपके अपलाइन आपको बता पाएंगे पर्टिकुलर ये चैनल देख लो, पर्टिकुलर ये वीडियो देख लो, हमारे काम की चीज निकल के आ जाएगी। हमें मतलब नहीं और बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे टीएलएफ क्रिएटर में अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके लिए सफिशियंट है। तो प्लीज अपने अपलाइन से आप ये पूछें कि भाई ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। और नहीं तो मेरे चैनल पे एक पब्लिक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूजा मैम की प्लेलिस्ट है, वो अनलिस्टेड है, मेरी प्लेलिस्ट पब्लिक है, उसमें कम से कम इतने वीडियो हैं 4-5, इसमें लिखा है ग्रो योर चैनल, तो वहां मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं, उसको आप देख लें। देखने के बाद कुछ क्वेश्चन उठते हैं तो आप पूछें कि भाई ये समझ में नहीं आया, ये कैसे करना है। सेकेंड, अब भाई चैनल तो बना लिया, अब क्या करना है। अब उसके बाद आपको 10 PM के सेशन अटेंड करना है, और कम से कम पूरे महीने भर अटेंड करना है, ताकि आप एफएलपी बिजनेस को समझ सके कि टीएलएफ क्रिएटर में एफएलपी का बिजनेस कैसे हो रहा है। उसके लिए आपको मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कई ऐसे मेंबर हैं जिनकी डाउनलोड ने बहुत एनर्जी के साथ आपको ज्वाइन किया, बहुत एनर्जी के साथ ज्वाइन किया, फिर बोलते हैं मैडम नींद आती है, फिर कहते हैं मैडम वो थक जाते हैं। देखिए, हर्डल स्ट्रगल सबके साथ रहेंगे, क्या हमें नींद नहीं आती, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हमारे बच्चे नहीं है, क्या हमारे हस्बैंड है,
हमको भी दिक्कत आती है, हमें भी नींद आती है, और हमें भी आई है पहले जब हमने टीएलएफ ज्वाइन किया था तो हमें भी नींद आई थी। हम पूछिए पुराने टीम मेंबर से, स्नेहा मैम बैठी, अलका मैम बैठे, बीच में 2 महीने में आई भी नहीं थी, मुझे दिक्कत थी, मैं तबियत खराब होती है, नहीं आ पाई थी। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप 10 PM के सेशन में ना आए, पहले अपनी हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप 10 PM के सेशन में नहीं है टीएलएफ की, जहां पर आप कंपनी में आए हो अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अगर आप उस 10 PM के सेशन में नहीं हो तो ये एक बार अपने आप से जरूर पूछ लेना कि अगर आप यहाँ नहीं हो तो कहाँ हो। अगर आप यहाँ नहीं हो, अगर यहाँ absent हो, तो क्या आप कोई ऐसी जगह प्रेजेंट हो जो आपके मनी मेकिंग में हेल्प करने वाला है? अगर ऐसा है तो आपको 10 PM में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपकी लाइफ में अभी टीएलएफ क्रिएटर के 10 PM के सेशन के अलावा ऐसा कोई नहीं है टाइम जो आपको पैसा कमाना सिखाए। अगर है तो हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैडम ऐसा है, आप गलत कह रहे हो, मेरे पास तो और भी अपॉर्चुनिटी है जो 10 PM में मुझे सिखाती है रोज कि पैसा कैसे बना सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आई होप नहीं होगा, मुझे तो नहीं मिला अभी तक। अब चलते हैं आगे। पहला हमने देख लिया, पहला हमको चैनल क्रिएट करना है, ये मिनी कोर्स कंप्लीट करना है, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। भूल जाइए कि रिटेल नहीं हो रहा है, भूल जाइए कि ये प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ है, सब एक साथ नहीं समझ में आएगा। पहला चैनल बना लो, पहले ये मिनी कोर्स कंप्लीट कर लो। हाँ मुझे समझ में आ गया मैडम, थंबनेल कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो क्या है, मुझे समझ में आ गया, अब बात करते हैं आगे। ठीक है ना? हाँ मैडम, मैंने 1 महीने की पूरी लगातार ट्रेनिंग अटेंड करी है, मुझे पता है आपके टीएलएफ में कौन से स्पीकर ने कौन सा सेशन दिया है। मैं बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट एक्सपर्ट कौन है, बता सकता हूँ हाउसवाइफ कौन है, बता सकता हूँ कि डिजिटल स्नेहा कौन है और वो क्या क्या बताती है अपने सेशन में। अगर आप ये कर लेते हो तो आप खुद एनालिसिस कर पाओगे। अब चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव, आपने चैनल बना लिया, आपने 10 PM के सेशन में देख लिया, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इसमें? आपको सिर्फ एक परफेक्ट नॉलेज अक्वायर करना है ताकि आप अपनी रिटेलिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सको। अब ये रिटेलिंग की स्किल एक दिन में इम्प्रूव नहीं होगी, ये इम्प्रूव होगी जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप 10 PM के सेशन में आना शुरू करेंगे। आपकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? कजाबी का एक्सेस आपको मिलना चाहिए, आपको कजाबी एक्सेस करना आना चाहिए, आपको सारे वेबिनार को देखना चाहिए, सारे के सारे डाउट आपको अपलाइन के साथ क्लियर करना चाहिए, और सारी की सारी चीजें जो बताई जा रही है सेशन में वो आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब आप बोलोगे बड़ा इंप्लीमेंट तो करते हैं, अगर करते हो माय डियर तो आप सभी को सच में जाके वेबिनार 90 मिनट का जरूर देखना चाहिए, आज नहीं तो कल, और उसे देखे जरूर। आपका वो 90 मिनट का वेबिनार जितने पैनल आपके पास है अब वापस से देखिए, आपको इतने आइडिया मिलने वाले ना वीडियो बनाने के कि आप दंग रह जाएंगे कि यार मैंने पहले क्यों नहीं देखा। वीडियो बनाने के आइडिया मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट से बात करने के आइडिया मिलेंगे सिर्फ उस 90 मिनट के वेबिनार में। ठीक है? डेटा, कलेक्ट एज मच डेटा ऑफ योर लीड्स, ट्राई टू जनरेट मोर एंड मोर ऑनलाइन लीड। अब क्या करना है, अगर आपने चैनल बना लिया, एनालाइज भी कर लिया, आपने देख भी लिया कि भाई मुझे समझ में आ रहा है, अब क्या करना है, आपको लीड्स इकट्ठी करनी है। अब कैसे इकट्ठी करनी है? जब चैनल पे आप कंटेंट डालते जा रहे हो, आपको फाइन वर्ड्स आ गए हैं, वेबिनार आपने देख लिया, कजाबी एक्सेस कर पा रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि यार मुझे कैसे काम करना है। और जब आपको काम समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए आपके पास लीड ऑटोमेटिक आएगी। आएगी, सभी के पास आती है, किसी के पास देर से आती है, लेकिन आती जरूर है, ये श्योर है। फिर रिजल्ट क्या होगा इसका? वेलकम योर न्यू बिजनेस पार्टनर, शेयर योर फर्स्ट प्रोडक्ट रिटेल जर्नी। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो जैसे जैसे आपने मुझे एज ए बिजनेस पार्टनर चूज किया है, वैसे ही फ्यूचर में कोई आपको चूज करेगा, फिर वो आपको बताएगा कि भाई कैसे करना है, तो आप उसे गाइड कर रहे होंगे। ठीक है? तो ये सब आपको रेडी रखना जरूरी है अपने फ्यूचर बिजनेस पार्टनर के लिए। अगर आपको किसी के लिए काम करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अर्निंग नहीं आ रही है, मुझे मोटिवेशन तो नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे तो पैसा नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ पैसे से भी ज्यादा मोटिवेशन आपको ये देगा कि आपके फ्यूचर बिजनेस पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं फ्यूचर में। जब मैंने वीडियो बनाए थे, आई डोंट हैव द टीम दैट टाइम, मेरे पास कोई टीम नहीं थी उस वक्त में, और मैं वीडियो बनाती थी क्योंकि मैं अलका मैम को, स्नेहा मैम को, तरुण सर को देखती थी, तो मैं सोचती थी यार ये लोग तो बना ही रहे अपनी टीम के लिए, मेरी भी टीम होगी तो मैं भी उस टीम को गाइड करूंगी, तो मैं उस हिसाब से सेशन बनाती थी। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। तो मैंने बेसिकली टीम के लिए बनाया और वो सपना मेरा सच हुआ। टीम है मेरे पास, छोटी सही लेकिन टीम है। आई एम हैप्पी विथ माय टीम मेंबर्स, और फिर आप लोग तो है ही मेरे पास। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। यस मैम। अब यस मैम। इसके बाद में जो आपने देखा थी ना स्लाइड, गाइड क्या है, गाइड रूल क्या है, टीएलएफ क्रिएटर को क्या कैसे वीडियो बनाने चाहिए, वो मैं एंड में लूंगी। उसके पहले
डिजिटल स्नेहा जी आएंगी और हमें बताएंगी कजाबी का एक्सेस कैसे करते हैं। प्लीज आप इसको नोट डाउन करके रख लें। आप सभी को पता होना चाहिए कजाबी एक्सेस कैसे करते हैं। क्या होता है, आपका बिजनेस पार्टनर अभी ज्वाइन करता है, फिर अपलाइन को बोलते हो मैडम वो फनल बनानी है, मैडम वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, मैडम उसको दिक्कत आ रही है। ऐसा ना करें प्लीज। आप सभी मैनेजर्स हैं हमारे लिए, तो आप स्नेहा मैम को देखें कि किस तरह बता रही है वो। और उसके बाद हम सुनेंगे प्रतीक सर को। प्रतीक सर अभी है क्या आप यहाँ पर? उन्होंने हाँ कहा यस था प्रिया 10:30 जी, बजे यस प्रिया ज्वाइन जी, करने अवेलेबल को। दूंगा। ठीक है, प्रतीक सर हैं यहाँ पे। और फिर अश्वनी सर। तो मैं बता देती हूँ क्रम वाइज। हमारे सामने पहले आएंगे स्नेहा जी। स्नेहा जी बताएंगे कजाबी एक्सेस कैसे करते हैं। नींद अगर आ रही है तो थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए प्लीज, है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके सेशन के लिए जरूरी है, वरना मैं आपको रोकती नहीं। और फिर आएंगे प्रतीक जी। प्रतीक जी के बाद आएंगे फिर अश्विनी जी। अश्विनी जी आप हैं यहाँ पे? तो मैं अब स्नेहा मैम को दे जी रही मैम। हूँ। स्नेहा मैम बताएंगी आपको कि किस तरह से आप वो कजाबी को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्नेहा मैम आप को होस्ट है, आप शेयर कर पा रहे हैं स्क्रीन? देखिए। यस मैम, करती हूँ। मैम स्क्रीन दिख रही है? यस मैम दिख रही है। ओके, तो देखिए अभी सबसे पहले आवाज नहीं आ रही है कि मुझे ही नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। तो देखिए अभी सबसे पहले मैम ने अच्छा, बताया कि मुझे नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। ठीक है। तो जैसे कि देखिए अभी सबसे पहले मैम ने बताया कि जब भी कोई न्यू मेंबर आपकी टीम में ज्वाइन करता है या फिर आप ज्वाइन करते हो, तो जो डीएनए क्लब स्टार्ट वाला जो लिंक था, सबसे पहला लिंक जो कि आप लोगों ने मेंशन किया होगा, ठीक है, तो वो लिंक उस फॉर्म को जब आप फिल करते हो आपका फनल बनने के लिए, तो उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, आपके ईमेल पे 3 ईमेल आती है। इस तरह की आपको तरुण सर की तरफ से 3 ईमेल आएगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि टीएलएफ का जो कजाबी ऐप है उसको ओपन कैसे करना है और उसमें जो ट्रेनिंग्स है वो आपको उसका एक्सेस कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जब आप अपना टीएलएफ का जो फनल क्रिएशन वाला फॉर्म है उसको फिल कर देते हो, तो उसके कुछ दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद, आपको इस तरह की 3 मेल आती है। ठीक है, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ कि कौन कौन से मेल है। ठीक है, फर्स्ट मेल आपको आएगा, वी हैव टू सेट अप एन अकाउंट फॉर यू ऑन डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सेटअप पासवर्ड करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक में सेटअप पासवर्ड है, दूसरे में यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीएलएफ ग्रुप को मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, टीएलएफ ग्रुप ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, वी हैव बीन ग्रांटेड एक्सेस टू टीएलएफ ग्रुप ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, और एक में आपको दिख रहा होगा डीएनए क्लब कम्युनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये डीएनए क्लब कम्युनिटी वाला नहीं करना है। जो कजाबी ओपन करना है उसके लिए सिर्फ आपको 2 ही ईमेल ओपन करनी है। एक हो गया सेटअप पासवर्ड वाला और एक हो गया लॉगिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटअप पासवर्ड वाला ईमेल पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो आपने पासवर्ड सेट किया उसके बाद जो सेकंड ईमेल है उस पे जाकर के आपको लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड से आपको ईमेल और पासवर्ड डाल करके जो आपने पासवर्ड सेट किया उससे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए कि आपको कजाबी ऐप इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा और उसके बाद स्टेप 4 में आपको कजाबी जब आप ओपन करोगे, ईमेल आईडी आप अपना डालते हो, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में फिल की है वही ईमेल आईडी आपको डालनी है। ठीक है, कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं डालनी है। वो ईमेल आईडी डालने के बाद आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, आपके ईमेल पे 6 डिजिट का कोड जाता है। ठीक है, तो आपको ओपन ईमेल ऐप पे क्लिक करके जो 6 डिजिट का कोड गया है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपका कजाबी ऐप जो है वो ओपन हो जाता है। हाँ, फिल करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा और इस तरह से आपको 2 चीजें दिखेंगी। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें ये दोनों नहीं दिखेंगी, सिर्फ टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखेगा और डीएनए क्लब कम्युनिटी। ठीक है, तो आपको ये वाला ओपन करके इसमें आपको सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएगी जो कि आपको बेसिक देखनी है, जो हमारा कजाबी ऐप में है। तो होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है? हाँ जी, क्लियर हो गया है। ओके मैम। यस मैम, क्लियर है। ओके।
थैंक Yes, यू ma'am. थैंक यू स्नेहा मैम, थैंक यू। तो अभी आपको क्लियर हुआ कैसे कजाबी को एक्सेस करना है? अगर नहीं हुआ हो तो प्लीज अपलाइन से कनेक्ट करें, और अपलाइन को अभी रात को परेशान ना करें, सुबह मैसेज करें, हम सब भी इंतजार में ठीक है। तो आप ये स्लाइड्स जो है ना, ये अगर एक पीडीएफ भी बना रही हूँ मैं, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। जब मीटिंग थोड़ी एंड होगी आजकल में, तो आपके पास पीडीएफ हमेशा सेव रहेगा, पीडीएफ रख लेना अपने पास, ठीक है। और उसके बाद मैं इनवाइट करूंगी प्रतीक जी को। प्रतीक जी आके बताएंगे आपको उनकी एक एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या हुआ था जब उन्होंने ये बोलना शुरू किया था कि आप हमसे अपने सोल्यूशन ले सकते हैं। अब प्रतीक सर को मैं क्यों बुला रही हूँ पता है? उसके पीछे रीजन ये है, अभी बीच में ना हमारी मीटिंग, हमारे टीम मेंबर्स में कुछ मेंबर्स ने ऐसा किया है कि भाई उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, मतलब उन्होंने ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं किया, हुआ है, ऐसा हो जाता है। ये बोला गया कि अगर आप दूसरी टीम में परेशान है तो आइए हमारी टीम में, अगर आप दूसरी टीम में परेशान है तो आइए हमारी टीम में, अगर आपको दिक्कत हो रही है 2CC करने में और आपको दिक्कत हो रही है कॉल करने में, आप परेशान हो चुके अपनी टीम के उस तरीके से, तो आइए हमारी टीम में, ठीक है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से आपकी दवा, आपकी जो बीमारी को क्योर करने वाले हैं, जड़ से समस्या को मिटाने वाले हैं, तो आप इस्तेमाल करिए फॉरएवर के प्रोडक्ट। प्लीज प्लीज इस तरह की बातें आप यूट्यूब पे ना करें, आप समझे इस चीज को। अगर अचीवर क्लब भी है, दूसरी भी कोई टीम है, टीम फायर 64 है, तो वो हमारे दुश्मन नहीं है। हम सभी एक ही कंपनी, एक ही अम्ब्रेला के अंदर है। हम सभी तभी ग्रोथ करेंगे जब फॉरएवर ग्रोथ करेगा, और फॉरएवर में ग्रोथ करने के लिए हमें बीइंग अ लीडर भी बिहेव करना होगा, ठीक है ना। आपको एक बड़े लेवल पे जाना है, तो अगर आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी, भैया बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, सीसी तो बहुत अच्छे कर ली है इसने, लेकिन ना ये दूसरे लीडर्स को नीचे गिराता है, ये दूसरे टीम वालों को ना नीचे करता है, तो आपको बड़े लोगों का साथ कैसे मिलेगा? तो क्या चाहते हैं अपनी इमेज आप ऐसी बनाना? तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड ऐसा भी नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें फॉरएवर को पिच करना है, टॉक अबाउट द फॉरएवर, कि फॉरएवर के बारे में बोलना है कि भाई फॉरएवर में इस तरह से काम होता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसे हैं, आपको ये बोलना है। और आप कभी भी ये ना बताएं कि भाई ये बीमारी को फॉरएवर के ये प्रोडक्ट ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। अब मैं बताती हूँ इस लाइन का अंतर, इस लाइन का मतलब कुछ लोगों ने क्या निकाला। जब हमने उन्हें ये समझाया कि भाई आप ये बताओ कि फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है वो सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है, तो अब वीडियो इस तरह के बनाए गए हैं कि ये देखिए आज ये प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम चलेगा कि अगर आपको बीमारी है तो आप प्रोडक्ट यूज ना करें, अगर आप डॉक्टर से कोई दवाई ले रहे हैं तो प्रोडक्ट यूज ना करें, और अगर आप प्रेग्नेंट है तो यूज ना करें, और अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप यूज ना करें। अब हम चलते हैं आगे। अरे आपने, किसी ने आपका वीडियो ओपन किया, आपने पहले ही फॉरएवर के बारे में इतना नेगेटिव बोल दिया उसको, वो क्यों देखेगा आपका वीडियो? वो पहले ही फुर्सत में वीडियो को हटा देगा और क्या कहेगा, अरे यार इतना डिस्ट्रिक्शन है अगर प्रोडक्ट को लेकर, तो चलो हटाओ, मैं यूज ही नहीं करता हूँ। ये बात बोलने का एक तरीका होता है कि आपको कैसे बोलना है। आप पहले उसकी खूबियां दिखाएं प्रोडक्ट की। आप शुभम सर की वीडियो देखें, आप तरुण सर की वीडियो देख रहे हो लेकिन कॉपी कर रहे हो, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनो तो सही। क्या शुभम सर ने और तरुण सर ने कभी ऐसा बोला है शुरुआत में वीडियो में कि देखिए आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है क्योंकि आपको साथ में दिक्कत चल रही है? नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट हाथ में लेके या स्लाइड में चीजें बताई, तो सबसे पहले आपको बताया है उसकी खूबियों के बारे में। शुभम सर शुरुआत में ही बोलते, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने हीरो प्रोडक्ट के बारे में। वर्ड्स ही इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला सुनता है ध्यान से, यार ऐसा क्या चीज है कि हीरो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है व्यक्ति। तो आपको पहले उसका अटेंशन ग्रैब करना है उस प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ऊपर नहीं, अपने टीएलएफ क्रिएटर के ऊपर नहीं। आप लोग क्या करते हो, मैं हूँ टीएलएफ क्रिएटर टीम से, तो भाई मैं ही सबसे बढ़िया काम कर रहा हूँ, बाकी टीम तो काम कर ही नहीं रही है अच्छा, क्योंकि मैं टीएलएफ क्रिएटर में हूँ। तो ये भी आपका अंदाज गलत है, ये भी आपका एटीट्यूड गलत है, ऐसा ना करें प्लीज। हमारे लिए सभी अच्छे हैं क्योंकि वो फॉरएवर में काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों, हम तो चाहते हैं हमारी टीम में लोग आए। अभी मेरे पास एक फोन आया मुझसे, उन्होंने ये बोला कि मैडम मैंने 2CC कर ली। तो मैंने पता है क्या बोला, जब मैं नई नई थी तब मैं क्या बोलती थी, अच्छा आपने 2CC कर ली क्या, कौन सी टीम से करी आपने 2CC, कब कर लिया आपने? ये मेरा पहले की लाइन होती थी जब मैं पहले पहले टीएलएफ टीम ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैं टीएलएफ टीम में रंग गई और जब मुझे फोन आके उसने मुझे ये बोला कि मैडम मैंने 2CC कर लिया, तो पता है मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा अरे वाह 2CC कर लिया, बधाई हो भाई बधाई हो, आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर आ गए, बधाई हो। अब बताइए आपने क्यों कॉल किया मुझे? मैडम वो 2CC तो कर लिए, पैसे दे दिए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों, 2CC कर लिए पैसे दे दिए तो अपलाइन से हेल्प लीजिए आप, क्योंकि समझो जब वो व्यक्ति 2CC कर चुका है, पैसे दे चुका है, आपको ही पता है 1 साल तक तो टीम में आने वाला है नहीं वो, ठीक है ना। अगर वो जेन्युइन काम करना चाह रहा है, उसको सच में आपकी टीम में काम करना है, तो वो दूसरी बार कॉल करेगा आपको। आप नंबर सेव कर लो, फॉलोअप के लिए उससे बात करो। पहली बार में पिच करना शुरू कर दोगे, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है कि आप दूसरी टीम के बंदे को बुला रहे हो अपनी टीम के अंदर।
आप उसका माइंड चेंज कर रहे हो, अरे आपने वहां क्यों कर लिया, हमारा तो 5,000 में हो जाता है। अरे यार आप ऐसा कैसे बोल सकते हो 5,000 में हो जाता है। ये तो एक हम आपको प्रिविलेज दे रहे हैं कि 5,000 में कर लीजिए, क्योंकि हम समझते हैं चीजों के पैसे की कमी आपके पास है। लेकिन क्या 5,000 में करने के बाद टीएलएफ में आके आपने 2सीसी नहीं किया क्या? किया ना। पॉलिसी तो चेंज नहीं हुई ना, पॉलिसी तो सभी के लिए सेम है। तो आपको बोलने के तरीके क्या होने चाहिए कि हाँ भाई 2सीसी तो किया है, हमारी टीम में भी 2सीसी होता है, लेकिन ये है कि ठीक है दिक्कत है तो आप 5 के साथ शुरू कर सकते थे, पर कोई बात नहीं आपने शुरू कर लिया है तो पहले उसके बारे में जाने आप, वो व्यक्ति सच में आपसे जुड़ना भी चाहता है या आपसे चीजें निकलवा रहा है, वो आपसे चीजें निकलवा के उन चीजों की रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसी चीज के बारे में आप बताने वाले हैं प्रतीक से कि क्या हुआ था उनके साथ में जब उन्होंने एकदम एग्रेसिवली होके यूट्यूब पे काम करना शुरू किया था। हालांकि उनके इंटेंशन गलत नहीं थे, लेकिन उसको किस तरीके से लिया दूसरे लोगों ने, लीडर्स ने कैसे लिया, वो सुनाएंगे अपनी जबानी आपको। आइए प्रतीक सर। यस, थैंक यू प्रिया जी। प्रिया जी, मुझे को होस्ट होना कि मुझे स्क्रीन शेयर भी करना है, कुछ सॉरी दिखना सॉरी सॉरी थोड़ा। सॉरी 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 यस, तो हाय ऑल। तो गाइज अभी मतलब मेरी बात करें तो मुझे अभी 13 महीने हुए हैं, 13+ मंथ्स हुए हैं फॉरवर में और टीएलएफ में। ओके, तो 13+ मंथ्स में मतलब वीडियो तो बहुत सारे बनाए मैंने। मेरा फ्रीक्वेंसी भी ये था कि पर डे मेरा 1 वीडियो जाना ही है। तो 10-11 महीने तक मेरे पर डे 1 वीडियो गए ही गए हैं। ओके, तो आज के डेट में मेरे 501+ वीडियोस हैं यूट्यूब पर। ओके, तो आपको मैं शेयर कर दिखाता हूँ मेरा एक वीडियो जो ऐसा है, मतलब मेरे बहुत मतलब मेरी जोश में था बहुत कि हाँ अरे टीएलएफ क्रिएटर्स में हूँ, यूट्यूबर बन गए, चलो बहुत बड़ी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपने जा भी रहे हैं ऑनलाइन और थोड़े बहुत वायरल भी हो रहे हैं, छोटे मोटे वायरल भी हो रहे हैं। तो लेट मी शो कि मैंने क्या बनाया था, एक थंबनेल जो मतलब वायरल भी गया था और मतलब मुझे खुद भी अच्छा लगा था कि चलो क्या बना दिया। तो आप देख पा रहे हो ये, सर प्लीज मुझे भी सिखा दो। आप स्क्रीन देख पा रहे हो राइट। तो ये थंबनेल मैंने बनाया था और इसका मतलब मुझे लगा कि यार अच्छा बन गया थंबनेल ये, और ये वीडियो इसको वायरल भी हो गया था ऑलमोस्ट 2-4 दिनों के अंदर ही इसको अराउंड 550+ व्यूज हो गए थे। 11.5 घंटे इसको मतलब मुझे वॉच आवर्स मिला था इससे। ये वीडियो में मैंने ये बताया कि अगर मेरे पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है, बोलता है कि सर आप जो ऐसे यूट्यूब पे काम करो सर प्लीज मुझे भी सिखा दो, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा उसको। उसको मैंने बस ये कहा था वीडियो वीडियो के अंदर कि देखो, अगर आप अगर यूट्यूब सीखते भी हो हमसे, ओके, तो अगर आपको चलो मैं यूट्यूब सिखा भी दिया, आपने यूट्यूब सीख भी लिया, आप 5, 10, 15, 20, 30 वीडियो बना लोगे, लेकिन 31st वीडियो में जाके आप अटकोगे, राइट। और आपने समझो वीडियो बना भी लिया, आप अटके नहीं, राइट। आपके टीम में कोई ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अगर वो जो टीम में आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो और वही टीम में आप किसी और को लेके आ रहे हो वो भी स्ट्रगल करेगा, तो मतलब कहाँ बिजनेस ग्रो होने वाला है, राइट। आपके टीम में ना बैकएंड सिस्टम है, ना आपके टीम में मतलब नो कॉलिंग वाला सिस्टम है, राइट, ना आपको मतलब अपलाइन क्रॉस लाइन का सपोर्ट प्रॉपर है, राइट। तो अगर आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो तो मतलब क्या फायदा, राइट, ज्वाइन करके भी, किसी और को ज्वाइन करा के भी, राइट। तो आपने भले ही 2सीसी कर रखा हो टीम में कोई, राइट, लेकिन ये बिजनेस लॉन्ग टर्म है। आपने भले ही 30K भर दिए होंगे, लेकिन आप सोचिए बिजनेस लाखों का है ये, राइट। तो अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो तो यू कैन चेक आउट आवर टीम। हमारे टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। हमारे टीम में ये होता है, बैकएंड सिस्टम है, ये सब सब मैंने बता दिया था, सब मतलब एकदम जोश में आके ये वीडियो में मैंने सब बोल दिया था। तो वीडियो के बाद मतलब मुझे कमेंट तो आया था किसी का कि हाँ ये वीडियो में आप क्लियरली पोचिंग कर रहे हो। गाइस, पोचिंग का मीनिंग ये होता है कि दूसरे टीम के लोगों को अपने टीम में डायरेक्टली इनवाइट करना। ओके, तो पोचिंग करना इज नॉट एथिकल। ओके, ये मतलब एथिकल नहीं होता है और ये ऑनेस्ट काम, मतलब हम उस तरीके से काम नहीं करते और उस तरीके से काम करना भी नहीं चाहिए। ओके, हम एथिकल बिजनेस करते हैं टीएलएफ में, तो मतलब किसी और टीम मेंबर को डायरेक्ट बोलना कि हाँ भाई हमारे टीम में आ जाओ, हमारे टीम में ये होगा, हमारे टीम में आपको ये सीखने मिलेगा, वो टीम में क्या रखा है, वो टीम में कुछ नहीं है, हमारी टीम में सब कुछ है, वैसा नहीं करना है। ओके, तो वीडियो को जैसे ही कमेंट आया मुझे, मैंने तरुण सर को इन्फॉर्म किया, शुभम को इन्फॉर्म किया, तो प्रॉब्लम उन्होंने गाइड किया मुझे कि वो कमेंट को डिलीट कर दो और इसको प्राइवेट कर दो या डिलीट कर दो वीडियो को। तो मैंने वीडियो भी प्राइवेट करके रखा है। ये एक लौता वीडियो मेरे चैनल पर है जो प्राइवेट है। इसके ऊपर रिव्यूज अच्छे खासे है, फिर भी मतलब प्राइवेट रखना पड़ा मुझे ये, लेकिन फिर भी चलो अच्छा हुआ मिल गया मुझे आज वीडियो ये। यस, और सेकंड बात ये है कि ये वीडियो के बाद मतलब कुछ दिनों आसपास ही मतलब मुझे कॉल तो आते थे पहले भी कि हाँ भाई मतलब सर मैं ये हो गया है, मुझे बताओ क्या करना है आगे। तो एक ने मुझे 2-4 लोगों ने कॉल किया था मुझे कि सर मैंने 2सीसी के लिए पैसे मांग रहे हैं मुझे वो ग्रुप में, तो क्या करें। मैंने मतलब 7K वाला बिलिंग कर दिया है, अभी मुझे 2सीसी के लिए वो 30K मांग रहे हैं, पेटीएम या फिर गूगल पे फोन पे करने बोल रहे हैं, क्या करो बताओ आप, है ना। आपका मैंने वीडियो देखा, अच्छा लगा, मुझे बताओ क्या करना है। 2-4 मुझे आते कॉल, मुझे तो बोलता रहा कि देखो ऐसा ऐसा है ना, ये एक तो आपको पेटीएम गूगल पे मांग रहे थे तो गलत काम है, पूरा फ्रॉड स्कैम वाला काम है वो, राइट। और 2सीसी आप करना से स्टार्ट करना कंपल्सरी नहीं है। ओके, ये ऑफर चालू है 4 दिन में 2सीसी करोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, वैसा ये सब झूठ बातें होती है। ओके,
आपको प्रॉपर टीम में काम करना है तो आओ हमारे पास, हम TLF क्रिएटर्स है, हमारे पास ये है बैकएंड सिस्टम है, ये है, वो सब सीखने मिलेगा। राइट, मूड में बोल दो सब कुछ। तो एक बार मतलब कॉल आया एक का, रात को कॉल आया, उसको भी सेम बताया, सर मेरा अभी ये हुआ है, वो बोला, ठीक है तो ऐसा 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 कर लो। मुझे लगा ठीक है चलो कन्वर्ट हो जाएगा, ये ज्वाइन कर लेगा, भले 2CC भी कर लेगा फ्यूचर में। सुबह 9 बजे मैं ऑफिस पहुंचा, 9:30 को इसका कॉल। हेलो, हाँ प्रतीक सर बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ बताइए, कल कल कॉल किया था आपने? बोला कि सर आप ये जो कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, मैं आपकी कंप्लेन करने वाला हूँ फॉरवर्ड के साथ। आपने जो मुझसे बात की है, मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो आपको रिकॉर्डिंग में भेजता भी व्हाट्सएप पे, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं बोला हूँ आप कौन हो, आप मतलब बताओ मुझे कौन हो फिर। मैं सीनियर लेवल का मैनेजर हूँ फॉरवर्ड में। राइट, अभी आपका ID मैं फॉरवर्ड में कंप्लेन करने वाला हूँ, और मतलब आप देखिए मैं क्या करता हूँ आगे। उसने मुझे फोटो भी भेजा कि देखो आपका यूट्यूब का चैनल है, ही है आपका FB ID ये है, आपने मुझे ये बात की, उसका रिकॉर्डिंग ये है। बोला ठीक है हाँ। मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं, ठीक है बोल के रख दिया। मैं डर गया भाई क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। तो फिर मैंने कॉल किया अभी तो शुभम को कॉल किया मैंने, तो विक्रम शायद बिजी था वो टाइम, तो शुभम को कॉल किया, भाई ये क्या मतलब ये ऐसा ऐसा हो गया है। तो भाई उन्होंने गाइड किया प्रॉपर, की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मतलब प्रॉपर अगर गाइड किया है तो हम लोग हमारे पीछे भी प्रॉपर सिस्टम है। राइट, वो इतना कुछ मतलब कर नहीं सकते, लेकिन दैट इज फाइन। लेकिन जो किया है वो तो फॉर श्योर मतलब ऐसा नहीं करना है आगे से। ओके, जो गाइड कर रहे हो प्रॉपर गाइड करना है, प्रॉपर वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, और मतलब क्लियरली पोचिंग तो करना ही नहीं है, जो मैंने मतलब वीडियो में फॉर श्योर हुआ था थोड़ा बहुत। राइट, लेकिन फोन पे किसी को डायरेक्टली क्लियरली बोलना नहीं है कि हाँ हमारी टीम में ही आ जाओ। उसके मुंह से बुलवाओ कि भाई जो बताया है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है। राइट, आपको मतलब इन केस हमारे टीम में ज्वाइन करना है तो फॉर श्योर आप बोल सकते हो मुझे क्या है क्या नहीं, प्रॉपर गाइड को गाइड किया जाएगा वैसा। राइट, लेकिन डायरेक्टली उसको बोलना नहीं कि हमारे टीम में आज, अपने मुंह से नहीं बोलना है, उसके मुंह से बुलवाना है, दैट इज फाइन। अगर वो खुद से बोले कि हाँ भाई ठीक है मतलब अब मैं सोच के बताता हूँ आपको, मतलब आपका भी काम करेगा अच्छा लगा, राइट दैट इज फाइन। अगर आपका किसी ने फॉर्म भरा है तो आपका हक है वो, कि हाँ भाई फॉर्म भरा है तो मुझे मतलब मेरे टीम के बारे में बताना मेरा हक है वो। राइट, लेकिन ये नहीं कि हाँ भाई वो टीम छोड़ के ही हमारे पास आ जाओ, वैसा बोलना बिल्कुल गलत है। और वीडियो में तो वो बोलना ही नहीं है यूट्यूब पर। ओके, आपकी वीडियो पता नहीं कौन देख रहा होगा, और एक्शन लेती है फॉर एवर लिविंग। ओके, एक्शन ऐसा लेती है कि आपका ID एक बार बंद कर देगी तो टर्मिनेट भी करती है ID। ऐसे भी केसेस आ चुके हैं, और बहुत सारे लिस्ट भी बन चुका है कि इतने लोग का ID टर्मिनेट कर चुका है फॉर ने। यस, तो ये मतलब ठीक है, मैं तो बच गया फेस होते होते। राइट, तो ये आपके पास मौका है, अगर आप ऐसे वीडियो बना रहे हो कुछ, या फिर ऐसा कुछ फोन पे बोल रहे हो, तो समझ जाइए यू विल गेट सेव्ड। यस, यस प्रिया जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। तो इसलिए प्रतीक सर को मैं आप सभी के सामने लाई कि देखिए हमारे कोर मेंबर में से भी किसी मेंबर के साथ ही हुआ है, तो हमारा ये एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस। इसलिए हम आप सभी को बोलते हैं कि प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। और हमेशा ये कहा जाता है कि अपने वीडियो बनाने की बात, क्यों शुभम सर आपसे ये कहते हैं कि अगर आपको अपना वीडियो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा। एक बार वीडियो पोस्ट करते वक्त प्लीज आप उसे देखें तो सही कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या अगर मैं सुनूंगा तो मुझे क्या लग रहा है। मेरे, आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, आप लोग का कि पता नहीं प्रिया मैम कैसी बात कर रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के वीडियो मेरे घर में देखे हैं, और वो बच्चे हैं मेरे घर के, उन्होंने मुझे ये बोला कि मम्मा आपके TLF क्रिएटर का वीडियो है। मैंने बोला हाँ बेटा TLF क्रिएटर का वीडियो है। बोलते इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेगा, इसको तो बुराई बुराई दिख रही है। प्रोडक्ट के ऊपर जो वीडियो बनाया गया तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि तो आप दूसरी टीम को बुला रही है, तो बुराई कर रहे हो आप। मम्मा हम तो नहीं करते बुराई, हमारे दूसरे स्कूल मेंबर्स की है ना, हेल्दी कॉम्पिटिशन। शुभम सर क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड हमेशा, हेल्दी कंपटीशन। तो उस कंपटीशन को समझिए, आपको कैसा रखना है कंपटीशन। अपनी इमेज को ऊपर करने के लिए आप किसी को और नीचे ना गिराएं, अपनी इमेज को ऊपर करें। आपको तरुण सर के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, शुभम सर के वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप बिल्कुल कॉपी कीजिए, लेकिन देखिए वो लोग क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में दौड़ रहे हैं यहाँ पर, जल्दबाजी में गिरने का डर भी रहता है। कदम अगर अगला उठा रहे हैं तो पिछला कदम सोच ले कि भाई मेरा सॉलिड रखा था या नहीं रखा था, वरना कभी कभी गिरना ऐसा होता है कि आप संभल नहीं पाओगे, आपको बहुत तकलीफ होगी, और आपसे ज्यादा हमें तकलीफ होगी। जब हमारा TLF क्रिएटर कहीं पे कुछ कुछ किसी चीज को लेके दिक्कत होगी ना, हमें बहुत तकलीफ होगी। इतना सब सिस्टम तैयार करने के बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही तो हमें बहुत अफसोस होगा। तो उस चीज को ध्यान रखिए, आप क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपके एक्शन में, आपके बोलने के अंदाज में लग जाता है कि आप बोल रहे हो कि यार हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, TLF क्रिएटर में आ जाओ, TLF क्रिएटर में आ जाओ। नहीं, फॉरएवर को ज्वाइन करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दे रही है बिजनेस अर्न करने का। और हम क्या कर रहे हैं, आप हम बोलिए ना, हम क्या कर रहे हैं, मैं कैसे काम करती हूँ। ठीक है ना, जब कोई आपसे बोलता है तो जैसे मैं बोलती हूँ, मैं हूँ शाइनित प्रिया, प्रिया आर्या, शाइनित प्रिया DLF क्रिएटेड टीम से। मैं अपनी टीम का नाम वहां बता देती हूँ, पहले मैं उस टीम से हूँ।
बाकी मैं कभी नहीं बोलती हूँ वीडियो में कि आप मेरी टीम में आओ तो आपको ये मिलेगा। और दूसरी चीज, सॉरी फिर से कहूंगी, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया, दिक्कत है, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, कैमरा ऑन नहीं कर पाई हूँ मैं। आप इसे नोट डाउन करें। आप प्लीज इसका इस्तेमाल ना करें कि बिजनेस ऑटोमेशन टूल, बिजनेस ऑटोमेशन टूल नहीं होता है, बिजनेस ऑटोमेशन फनल होता है। टूल तो वो होते हैं जो तरुण सर ने परचेज कर रखे हैं, तो हम में से किसी भी मेंबर के पास हमको परचेज किए टूल नहीं मिलते, हमें ऑटोमेशन फनल मिलता है बना हुआ। तो आपने वीडियो में ये बोले कि हमारी टीम में आपको मिलेगा बिजनेस ऑटोमेशन। अगर आप भी करना चाहते हैं बिजनेस ऑटोमेशन हमारी तरह, तो आप इस वेबिनार को देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो वेबिनार बनाया इसलिए गया है ताकि अगर आपको फाइन वर्ड्स नहीं आ रहे, आपको बस इतना ही बोलना है वीडियो में कि व्यक्ति आपके वेबिनार को देखने के लिए, मतलब वो बोले कि यार मुझे वेबिनार देखना है वेबिनार। मेरे पास सुबह फोन आया, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप किस टीम से हैं। मैंने कहा आपको टीम के बारे में क्यों जानना है, नहीं आपकी टीम का नाम बताइए। मैंने कहा आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है क्या, बोलते नहीं आप टीम किस टीम से हो, जैसे कि मैं अचीवर्स हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अचीवर्स है तो मैं मेरी टीम का नाम क्यों जानना है, अगर आप यूट्यूब से आए हो यूट्यूब पे तो जानकारी है मेरी टीम के बारे में, आप देख लीजिए। नहीं आपकी टीम में काम कैसे होता है मुझे ये जानना है। मैंने कहा 90 मिनट का वेबिनार है, आप देख लीजिए। मुझे जल्दबाजी होती थी लोगों को अपने साथ में जोड़ने की, वो आपके साथ भी होगा, ऐसी फीलिंग होती है कि यार फोन आया बस जुड़ जाए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। वी ऑल आर द कहते ना लीडरशिप फैक्ट्री है, हमको लीडर की तरह ही बिहेव करना है। उसको जोड़ने के चक्कर में जो हमारे पास है वो घट ना जाए, उसको जोड़ने के चक्कर में जो हमारे पास है वो घट ना जाए, उसका ध्यान रखना है हमें। इस चीज को हम आगे और कंटिन्यू रखते हैं। पहले अश्विनी सर को बुलाती हूँ मैं, और एंड तक बने रखिए। 11 बज चुके हैं लेकिन बस थोड़ा सा और सेशन बचा हुआ है जिसमें आपको रूल बताए जाएंगे, किन रूल्स का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अश्विनी सर को बुलाती हूँ मैं। अश्विनी सर आइए, ओवर टू यू। अब बताइए कि कैसे आपके वीडियो डिलीट हुए थे, और डिलीट वीडियो की कहानी बताइए कि कैसे वीडियो डिलीट हो गए थे जबकि आपने फॉरएवर के बारे में ही वीडियो बनाए थे। तो ओवर टू यू अश्विनी सर, आइए। हेलो एवरीवन। तो मुझे ये बताना है कि जैसे जब हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ यूट्यूब के भी गाइडलाइंस होते हैं, कुछ फॉरएवर के भी गाइडलाइंस होते हैं, और कुछ हमारे टीएलएफ के भी गाइडलाइंस है जो अभी प्रिया मैम बता रही है। तो यूट्यूब पे मतलब मेरा एक यूट्यूब पे भी वीडियो डिलीट हो गया था। यूट्यूब यूट्यूब का जो गाइडलाइंस होता है उसको आप ब्रेक करोगे ना, तो वो मतलब डायरेक्ट वीडियो डिलीट कर देता है। और फॉरएवर का गाइडलाइंस आप ब्रेक करोगे तो आपको मेल करता है। तो मेरे को भी मेल आया था फॉरएवर की तरफ से, जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और हमारे हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट है। लेकिन कभी कंपनी कोई भी डिसीज के लिए क्लेम नहीं करती कि हम ये डिसीज को ठीक कर देंगे। तो जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो हमें कभी भी ये क्लेम नहीं करना है कि आप मतलब डायबिटीज के ले रहे हैं तो डायबिटीज के लिए आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपका डायबिटीज 100% ठीक हो जाएगा। आपको ऐसे वर्ड यूज करना है कि आप डायबिटीज के लिए ले रहे हैं तो आप ये प्रोडक्ट यूज करके देख सकते हैं, आपको उसमें बेनिफिट होगा। इस तरह से वर्ड यूज करना है, मतलब बेनिफिट होगा, आप यूज करके देखिए आपको बेनिफिट जरूर होगा, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कोई डिसीज क्योर हो जाएगा ये कभी क्लेम नहीं करना है। तो मैंने वैसे तो ऐसा कुछ इंटेंशनली नहीं किया था, बट मैंने एक अर्थराइटिस के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि अच्छा चला था, 1000+ व्यू थे और सब कुछ अच्छा था। लेकिन सडनली मुझे मतलब मेल आया एक फॉरएवर की तरफ से कि आपने हमारा पॉलिसी वायलेंस किया इस वीडियो के अंदर, तो आपको ये वीडियो हटाना पड़ेगा विद इन 15 डेज, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो फिर मैंने फिर वो वीडियो डिलीट कर दिया, पब्लिक प्राइवेट कर दिया आई थिंक। तो मेरे पास होस्ट साइट है तो मैं मतलब देख सकता हूँ। मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखाना भी चाहता हूँ कि फॉरएवर ने क्या मेल किया था। तो 1 मिनट। प्रिया मैम मुझे को होस्ट या कुछ ऐसा राइट दे देंगे क्या? मैं ऑलरेडी मैंने हूँ। बना दिया, आपको बना दिया, आप कर ओके सकते थैंक यू। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ किस तरह से फॉरएवर मेल करता है। 1 मिनट, ये यूट्यूब खुला हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन दिख रहा है मेरा। तो ये फॉरएवर के पॉलिसी compliance@flpindia.net से मुझे मेल आया है, और ये डेट है
14/9/2023 में आया था। ये मेरी आईडी है सब कुछ। तो इसमें लिखा हुआ है कि डियर अश्वनी नाथ तिवारी, यू आर अपॉइंटेड टू लाइसेंस फॉर एवर बिजनेस ओनर। इतना सब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो मेन पॉइंट है वो दिखा देता हूँ आपको कि मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है। बीइंग एसोसिएटेड विद फॉरएवर, वी एक्सपेक्ट यू टू वेल versed with the company policy. However, kindly allow us to draw attention to the clause from our compliance policy version July 2022 that being violenced by you. तो ये एक पॉलिसी उन्होंने मतलब बताया हुआ है जिसका वायलेंस मैंने किया है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। तो इसमें वो इन्होंने वीडियो का लिंक भी दिया है, ये वीडियो है। तो कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरेस्ट, तो इसको इन्होंने बोला है कि आप रिमूव कर दो, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो इस तरह से मेल करती है फॉरएवर डायरेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है 15 days टू रिमूव दिस मटेरियल पब्लिश बाय यू, देख सकते हैं। तो इस तरह से सिंस दिस इज वेरी सीरियस मैटर सो यू स्टैंड टू कंप्लाइन पॉलिसीज। तो इस तरह से मतलब मेल आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये नहीं करते तो पुट योर एबीओ आईडी अंडर सस्पेंशन, मतलब आपके एबीओ आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, जो ये लोग बोल रहे हैं। तो मैंने रिप्लाई करके बोल दिया भाई मैं तो इसको डिलीट कर रहा हूँ, जो भी है। और मैंने ऐसा ये भी मेंशन किया है कि मैंने मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं किया है। ये बस मैं अपने मतलब एक्चुअली मेरे मदर को अर्थराइटिस है, तो उनके कुछ फीडबैक मैं शेयर कर रहा था कि आप ये मम्मी ने यूज़ किया है तो उनको बेनिफिट मिला है ऐसा करके। तो फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली वो एक टेस्टमनी था, तो उनको जैसे मैं एक एफबीओ हूँ तो ऐसा उनको लग रहा था कि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि इससे ठीक हो जाएगा। तो हमें जब भी वीडियो बनाना है ना प्रोडक्ट को लेके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें कभी कोई क्लेम नहीं करना है, हमें बस ये बोलना है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ है, ये मेरे को शेयर करनी थी। और इसके अलावा भी मुझे भी जैसे प्रतीक भाई बता रहे थे ऐसे काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन उनसे डील करने आपको आना चाहिए। क्या है ना कि हम जो भी चीज़ यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना तो वो पब्लिकली है, पूरे वर्ल्ड में जा रही है। तो फॉरएवर भी हमारे वीडियोस पे भी नज़र रखती है वो, तो वो चेक भी करती है। अगर जैसे मेरा जो वीडियो था वो मैंने तो फॉरएवर को थोड़ी ना भेजा है, बट फॉरएवर हमारे यूट्यूब चैनल पे नज़र रखती है, हमारे वीडियोस पे भी नज़र रखती है। तभी तो उन्होंने देखा समझा और फिर मुझे मेल किया। तो सब कुछ मतलब जो भी हम डाल रहे हैं तो देखते हैं। तो आप इस तरह से मतलब टीम के रिगार्डिंग भी आप क्लेम करोगे कि आप डायरेक्ट आ जाओ तो वो भी गलत है। और जो लोग भी मतलब हमें कॉल कर रहे हैं उनसे भी हमें मतलब ऐसे नहीं बोलना है डायरेक्ट कि हमारे टीम में आ जाओ या जो भी है। बस आपको ये पूछना है कि आप कैसे काम कर रहे हो और क्या है, और फिर अपना बताना है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। हमारे इधर तो मतलब ठीक है आप लीड बाय करते हो, हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, वहाँ से हमें लीड्स मिलती है, तो हमें बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद फिर आप 1-to-1 सेशन में ला सकते हो, वहाँ पे भी आपको बस अपना बताना है। ऐसा नहीं बोलना है कभी भी कि आप हमारे टीम में आ जाओ, वो खुद ही बोलेगा अगर उसको अच्छा लगा हमारा सिस्टम तो ये चीज़ है। अगर आप इस तरह से कर रहे हो और नए लोग हैं तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब दूसरे टीम से हमारे टीम में आते हैं लोग तो फिर उसमें फिर ये चीज़ें होती है। तो ये सब ध्यान रखना है। बस यही चीज़ें शेयर करनी थी, बाकी प्रिया मैम आपसे शेयर करेगी। ओवर टू यू प्रिया मैम। थैंक यू अश्विनी सर। आज इतना अच्छा सेशन चल रहा है और आज ही मेरा कैमरा बंद होना था। चलो कोई बात नहीं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है, पर आप लोगों के चेहरे देख के अच्छा लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो। कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं और जल्दी थोड़ी देर एंड पहले मेरी भी लाइट चली गई थी, बाद में फिर आ कर गई, मैं सोच रहा था क्या होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने कुछ रूल्स बताती हूँ। इसको रूल्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए इसको ध्यान रखेंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको रिस्ट्रिक्शन ना माने, इसको थोड़ा सा जैसे कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने एक रूल बना रखा है लेफ्ट साइड में चलाना है हमको, क्योंकि हम इंडिया में है, हम इस साइड ही चल रहे हैं, हमारी लेन इस तरफ है। या मालूम है कि अगर रेड बत्ती आई है, रेड सिग्नल है तो हमें रुकना है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलेंगे, ये एक व्यवस्था है कि भाई हमारा जो ट्रैफिक को कंट्रोल में रहे, है ना। अगर हम सबको ऐसा बोल दें कि भाई जिसको जब मन करे तब आप क्रॉस कर रहे हो तो एक्सीडेंट ही होना है ना।
तो कुछ रूल्स हमको इसलिए ध्यान रखने हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन ना माने। आप सभी क्रिएटर हैं, आप सभी को आजादी है हर तरह से क्रिएशन करने की, लेकिन जो नहीं करना है उस पर बात करेंगे, जो करना है वो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी क्रिएटिव माइंड लगाते हैं। तो आप करना अपने ऊपर रखिए, लेकिन जो नहीं करना है वो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना है वो हम चलते हैं, देखते हैं इसको। तो पहला तो हमारा ये है कि डोंट सेल ओन प्रोडक्ट्स, है ना। आपको अपने जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेल नहीं करना है। पता चला कि आप फॉरएवर के अंदर आ गए हैं, आप टीएलएफ के अंदर आ गए हैं, और आपने क्या किया, फॉरएवर का नाम लेके अपने ही प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया कि मैं आपको क्लास देने वाला हूँ फॉरएवर में काम करने की, आपको मैं बता रहा हूँ आप मेरे साथ क्लास अटेंड कर लो 7 दिन की, या मुझसे सीख लो ये सारी चीजें, मैं आपको उसके लिए बता दूंगा फॉरएवर में कैसे काम करते हैं, और आप मुझे उसमें पेमेंट कर दो। तो अपने खुद की प्रोडक्ट आप फॉरएवर कंपनी का टीएलएफ का नाम लेके सेल नहीं कर सकते, इन फ्यूचर भी ना करें, ठीक है ना, क्योंकि हम पे भी हमसे ऊपर लोग जो नजर रखे हुए हैं हमारे काम पे। दूसरा क्या नहीं करना है, हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि एफएलपी इज अवर मेन बिजनेस। जो एफएलपी है वो हमारा मेन बिजनेस है, एफएलपी ही कर रहे हैं हम, फॉरएवर ही कर रहे हैं। फॉरएवर के अंदर टीएलएफ क्रिएटर टीम है, और टीएलएफ क्रिएटर टीम फॉरएवर को आसान करने के लिए आप सभी के लिए लाई है डिजिटल असेट, अलग अलग तरह के आइसक्रीम मनी। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसकी इर्द गिर्द ही घूमने लगो, आपको ये लगे कि नहीं यार यूट्यूब वीडियो बनाने कंटेंट क्रिएशन है, वो भी आपके तरफ क्या लगा कि यार मुझे गिफ्ट मिल गया, कि कुछ भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप जो है ही नहीं फॉरएवर से रिलेटेड, ठीक है ना, बस अपने 15 वीडियो कंप्लीट करने के चक्कर में आप कुछ भी डाल रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो कहीं आपको दिमाग में निकल रहा है कि फॉरएवर मेरा मेन बिजनेस है। अगर आप थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर अगर सोचेंगे, तो आप सोचेंगे जिस तरह शुभम सर अगरबत्ती लगाते, धूप बत्ती लगाते, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो यार वो व्यक्ति अगर पूजा कर रहा है तो हम उस चीज को सोच के देखो, ये यूट्यूब क्या है, हमारी वो एक मंदिर तो हुआ ना हमारे लिए, जहां हम रोज आके अपनी मेहनत का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और वो मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे यार कि नहीं, वो हमारी प्रार्थना, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब आप कुछ भी यूट्यूब पे डाल दोगे, आपको क्योंकि वो कंटेंट कंप्लीट करना है 15 वीडियो का, 30 वीडियो का, आपका मन नहीं है, आपकी एनर्जी नहीं है, आपने कुछ भी बोल के डाल दिया, बस वीडियो कंप्लीट हो गया। सोच समझ के काम करिए, क्योंकि आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर है, आपका मेन बिजनेस फॉरएवर है, तो आपको फॉरएवर के बारे में ही सोचना है। आइसक्रीम मनी जो आपके अदर प्रोग्राम है वो आपको सबके सामने ओपन नहीं करने हैं। कम से कम जब तक आपका डाउनलाइन, जब तक आपका बिजनेस पार्टनर आपको लगे नहीं कि इतना एक्टिव है कि आपके साथ काम कर रहा है, वो सच में फॉरएवर में काम करने भी लगा है, तब तक आपको उसे नहीं बताना है सब कुछ। उसने आपको पहली बार कॉल किया, आप लगे खुद बताने सब कुछ, ये भी होता है, ये भी होता है, अब बंदा नहीं आ रहा, तो आपने क्या शुरुआत कर दी, अरे आपको फॉरएवर में नहीं करना है काम, तो काम करो हमारी टीम में आ जाओ, आपको है ना वो मिल जाएगा एक पार्टनर प्रोग्राम, आप एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए भी कमा सकते हो। अब आप, मुझे पता है आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि शुभम सर ने भी ऐसा कहा है, बिल्कुल कहा है शुभम सर ने, तरुण सर ने भी कहा है, लेकिन हम क्या उनके तरीके से वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं? प्लीज मुझे चैट में बताइए, क्या हम में से कोई ऐसा अभी है जो एग्जैक्ट तरुण सर जैसा डिलीवर कर पाते हैं? मैं कॉपी करने की बात नहीं कर रही हूँ, वो जिस तरह डिलीवर कर पाते हैं अपनी बातों को, क्या हम डिलीवर कर सकते हैं? भाई मैं तो नहीं कर सकती अभी। तो जब हम नहीं कर सकते तो हमें ओपनली नहीं बताना है, हमें उन्हें स्लोली बताना है, जो हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, भाई ये चीज भी है, तब व्यक्ति को लगे कि यार चलो मेरा यहाँ काम अगर नहीं हो रहा है, लीड मेरी नहीं आ रही है, तो कम से कम यहाँ से अर्निंग हो जाती है मेरी, चलो मेरा काम चल रहा है, जहां लगेगा धन वहां लगेगा मन वाली बात को प्रूव कर रहे हैं तरुण सर। लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, किसी का कॉल आता है अपनी वीडियो के जरिए आप सबको बता रहे हैं हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, टीएलएफ में आ जाओ, आपके थंबनेल तक आप बना रहे हो टीएलएफ क्रिएटर को लेके, आपकी इमेज आपने बना दी छोटी है, टीएलएफ क्रिएटर टीम को ज्वाइन कीजिए, टीएलएफ क्रिएटर के अंदर इस तरह होता है काम, टीएलएफ क्रिएटर में होता है बिजनेस ऑटोमेशन। अरे कोई नहीं जानता टीएलएफ क्रिएटर को, आपको अपनी पहचान बनानी कि लोग आपको देख के ये सोचे भैया ये बंदा है कौन, किस टीम में है, वो आपकी टीम का नाम जानना चाहे, रेदर देन आप खुद चिल्ला चिल्ला के बोलो मैं टीएलएफ टीम से हूँ। समझ रहे हो आप? आपको इस तरह काम करना है, ठीक है। तो आपको इस अर्निंग में इस तरह नहीं फंसना है, आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो मेन बिजनेस है फॉरएवर है, मुझे उसको लेकर काम करना है, बाकी जो आइसक्रीम मनी है वो मेरे लिए टीएलएफ क्रिएटर में मेरे लिए दी गई है, मैं काम करूंगा एक्टिव रहूंगा तो वो मुझे मिलेगी, लेकिन उसको पाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी, अपने वर्क को नीचे ना गिराएं, कीप इट प्राइवेट। आपको क्या प्राइवेट रखना है? अब जैसे कि कुछ दिनों पहले प्रतीक सर ने एक सेशन दिया था जहां पे बताया था कि आप कैसे अपना फनल जो फनल लिंक बना सकते हैं ना, फॉरएवर ज्वाइनिंग का जो आईडी बना सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर आपको एक एक स्टेप बताई थी। अब पता चला कुछ दिनों बाद आपने वीडियो बना दिया उस पर कि एक काम करो आप इस तरह से सर बना लो ताकि मुझे व्यूज चाहिए।
कुछ चीजें प्राइवेट होती है माय डियर, कुछ चीजें होती है हमारी बिजनेस की कोर चीजें होती है जो हम नहीं बताते कि हम बिजनेस किस तरह कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी चीजें मुझे बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है। अब कीप इट प्राइवेट ऑल ऑटोमेशन फनल लिंक, आपको वो जो फनल लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक फनल है, जो एक फनल बना के दिया तरुण सर ने, जिसमें मेन वेबिनार होता है। आपने 2CC कर लिया, आपके पास ESI MSI जो भी आप फनल आप समझ लो वो फनल आपके पास में है। अब आपने क्या किया, वीडियो ओपन किया और आपने क्या बोला, अगर आप काम करना चाहते हैं DLF क्रिएटर टीम में तो आपको मिलेगा MSI ESI फनल। भाई उसको नहीं पता ESI MSI क्या है, उसको नहीं जानना, वो क्यों देखेगा? आप उसको बता रहे हो, आप उसके दिमाग कान में वर्ड डाल रहे हो। आप आपको क्या बोलना चाहिए, आपके वर्ड ये होना चाहिए कि अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं बिजनेस ऑटोमेशन के तहत काम, और आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह काम कर रही हूँ बिजनेस ऑटोमेशन में, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इतना सिंपल तो है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो, इतना कठिन क्यों बना रहे हो आप? नहीं, मुझे खुद बताना है कि EMI क्या होता है, ESI क्या होता है, MSI फनल क्या होता है, आपको खुद नहीं बताना है। आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है कि अगर आपको बिजनेस ऑटोमेशन करना है मेरी तरह, क्योंकि मैं कर रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ स्ट्रेस होके, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉब पर्सन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन देखो फिर भी मेरा काम चल रहा है ऑटोमेट मोड पे। आप भी चाहते हैं करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक करें। इतना ही तो बोलना है आपको बस। उसके बाद में टीम बेनिफिट्स, आपको ये कभी वहां बाहर नहीं बताना है कि मैंने अपनी टीम में 15 वीडियो बनाए, मैंने अपनी टीम में 30 वीडियो बनाए तो मुझे ये गिफ्ट मिला। आपको उसके शॉर्ट्स भी नहीं बनाने हैं और आपको उसका कोई वीडियो नहीं बनाने। ये तो हमने आपकी एनर्जी को बूस्टअप देने के लिए, आपके काम को सराहना देने के लिए तरुण सर करते हैं अपने तरफ से। इसमें FLP का कोई पार्ट नहीं है। जो गिफ्ट आपके पास आएंगे ये तरुण सर की सेविंग समझ ले या उनका मनी समझ ले, इसमें फॉरएवर का कोई हाथ नहीं है और ना यूट्यूब का कोई हाथ है। तो जो चीज आपको यूट्यूब दे ही नहीं रहा है, जो चीज आपको फॉरएवर दे ही नहीं रहा है, उसको ओपनली करने की जरूरत नहीं है। ये आपके बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है जो TLF के कोर फाउंडर ने आपको दिए हैं आपके वर्क की सराहना करने के लिए। तो ये बहुत वैल्यूबल चीज है आपके लिए, ये शो ऑफ वाली चीज नहीं है। फिर आपका आता है DNA पार्टनर प्रोग्राम। कभी भी DNA पार्टनर प्रोग्राम को लेके कोई वीडियो आप यूट्यूब पे नहीं बनाएंगे। DNA पार्टनर प्रोग्राम एक कम्युनिटी है DNA जो आपको फ्री मिली है TLF क्रिएटर टीम के साथ में, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं कि तरुण सर के ही DNA वो है उनका कम्युनिटी और उन्होंने TLF को फाउंड किया था। हम ब्लेस्ड इस चीज से कि हमें 2 कम्युनिटी मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पे जाके ये बोले कि यार DLF टीम में आते हो तो आपको DNA मिल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है माय डियर, जब आपके साथ में कोई जुड़ जाता है ना उसके बाद आप बताते हो कि यार देखो आपको ये चीज मिल गई है, अब आपको ये भी मिलेगा, आपको ये चीज मिल गई, आपको यही मिलेगा, ताकि व्यक्ति का इंटरेस्ट जगे, वो काम करेगा। बिजनेस पार्टनर आपका तो आपको लगेगा कि यार इसको ये भी दो, ये भी कर रहा है, इंटरेस्ट है, इसको ये भी दो, आपको खुद लगेगा बताने में। अब आप शुरुआत में उस पर पूरे के पूरे मतलब चीजें बरसात कर दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार मैंने सब कुछ बता दिया उसको, फिर वो मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी चीजें समझने में वक्त लगता है। आप उसे वक्त नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि बस वो समझ जाए और मेरे साथ ज्वाइन हो जाए कैसे भी करके। क्या नहीं बनाना है और आपको डोंट क्रिएट अर्निंग टेस्टिमनी, आपको कोई भी अर्निंग टेस्टिमनी नहीं बनानी है। पता चला आपने कहा था मैडम कि DNA पार्टनर प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपने कहा था कि वीडियो के लिए नहीं बनाना है 15 वीडियो का गिफ्ट, लेकिन मुझे पैसे आए DNA पार्टनर प्रोग्राम से जो आगे आने वाले हैं आपको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मैडम DNA पार्टनर प्रोग्राम क्या है, समझ में नहीं आया, मैडम पैसे कैसे आएगा, समझ में नहीं आया, मैडम मेरा MSI का लिंक ही नहीं बना, मैडम मेरा ESI का लिंक नहीं बना। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके रखें, सबके जवाब आपको मिलेंगे 1 बाय 1। अगर आज नहीं मिले तो कल मिलेंगे। रोज 10 PM सेशन में आते रहे, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहे, सब कुछ आपको मिलेगा। मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा, किसी से कोई चीज छुपी नहीं है TLF में। तो आपकी अर्निंग टेस्टिमनी आपको नहीं बतानी है कि भाई मुझे इतना पैसा मिला, गिफ्ट रिलेटेड वीडियो नहीं बनाने, वीडियो अबाउट TLF टीम नहीं बनाना है आपको, मेरी टीम नहीं। आप टीम के फोबिया से बाहर निकलो, आपको बताना है मेरा काम, आपको बताना है मेरा बिजनेस ऑटोमेशन, आपको बताना है मेरा फॉरएवर का काम, मेरे फॉरएवर प्रोडक्ट, फॉरएवर कंपनी। और मेरा तो छोड़ ही दो, फॉरएवर कंपनी है भाई जो एक ऑनलाइन काम करती है, हेल्थ सप्लीमेंट काम करती है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि मुझे भी अच्छे रिजल्ट आए तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो कंपनी कह रही है मैं वही कर रहा हूँ भाई, शेयर करने को बोला मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। इससे पता है क्या होगा, हो सकता है आपकी लीड जनरेशन की जो प्रोसेस है आपको लगे मैडम स्लो हो गई है, लेकिन आप सेफ रहोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आगे पता नहीं किसका कॉल आ जाए, आगे पता नहीं कौन सी वीडियो मुझे प्राइवेट करने के लिए बोल दिया जाए, आगे पता नहीं कौन सी वीडियो डिलीट हो जाए, आगे पता नहीं मेरा अपलाइन मुझे क्या बोल दे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो आपको ये सब टेंशन नहीं रहेगी।
तो कुछ चीजें आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा दिल लगाएं, क्या बताना है क्या नहीं उसको ध्यान रखें। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा थोड़ा पूछते रहे। अब पता है क्या होगा, आप लोग क्या बोलोगे, अभी सब आपने सुन लिया, किसी को नींद आ रही होगी, नोट डाउन नहीं किया होगा, तो पता क्या करोगे आप, कल से आप अपने अपलाइन को अपनी वीडियो भेजना शुरू कर दोगे। ये होने वाला है, आप वीडियो भेजोगे, पता क्या बोलोगे, सर ये वीडियो देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए मैंने सही बोला कि नहीं बोला, सर ये देख लीजिए मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। बताऊं क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हुए चीजें नहीं आ रहा समझ में, अपने वीडियो को दोबारा देखते हैं। क्या आपको लगता है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने फॉलो किए हैं? क्या आपको लगता है कि अगर मैं टीएलएफ का को फाउंडर मैं होता, अगर तरुण सर, अगर मैं शुभम होता, तो क्या मेरी टीम का मेंबर अगर ऐसे वीडियो बाहर डालता तो क्या मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होती? अगर आपका मन कहता है हाँ तो डाल दीजिए। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, आप जब खुद की वीडियो देखेंगे तो कई ऐसी वीडियो निकल के आएंगे, आपको लगेगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने दूसरी टीम को नीचा दिखा दिया, मैंने दूसरी टीम वालों की बुराई कर दी अपनी टीम को बेहतर करने के चक्कर में। तो आप वैसा ना करें। बिग नो टू सेल, आप ये तरुण सर का वेबिनार लिंक किसी को बेच नहीं सकते, ये फ्री है, ठीक है ना। अब आप कहोगे जो 199 वाला है वो केस अलग है, वर्कशॉप होती है वो। लोगों को कंफ्यूजन है वर्कशॉप को लेके, वेबिनार लिंक को लेकर कंफ्यूजन है आपको। पता चला किसी ने बोला अर्निंग तो नहीं हो रही, आपने दिमाग लगाया, आपने बोला वेबिनार लिंक आप मेरे पास आ जाओ और आप मुझे इतने पैसे दे दो, आप वेबिनार देख लो। तो ऐसा मत करना, क्योंकि कभी भी लाइव वेबिनार में पूछा जा सकता है कि आपसे पैसे लिए कि नहीं लिए गए। और हम सभी लीडर्स के चैनल पे ये हमने बता रखा है वीडियो के बीच में लाइव सेशन में कि टीएलएफ टीम किसी से भी कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए ना, पकड़े गए, तो लाइफ टाइम के लिए टीएलएफ टीम में आपको आना बंद हो सकता है, बैंड हो सकता है। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें आप लोग। टीम मीटिंग का एक्सेस देने के लिए पैसे लेना या खुद के वीडियो, अब जो आपको 20 वीडियो शुभम सर के मिले वहां भी दिमाग ना लगाएं, वो आपके लिए दिए गए क्योंकि आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। तो ऐसा कोई भी अनएथिकल काम ना करें जो बाद में पकड़ा जाए तो आपका अफसोस होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अब मैडम करना क्या है, क्रिएट, ये तो बता दिया करना नहीं है, बहुत सिंपल है यार। एफएलपी रिलेटेड वीडियो बनाओ। फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में क्या काम होता है, फॉरएवर में 2cc क्या है, 2cc कैसे कर सकते हैं, प्रिफर्ड लेवल क्या है, प्रिफर्ड लेवल से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपको अभी ले लेना चाहिए, कुछ प्राइस बढ़े हैं, जो जेन्युइन फीडबैक है, जो जेन्युइन चीजें, बढ़े हैं कुछ प्रोडक्ट के प्राइस, बताओ आपकी देखो प्रोडक्ट के प्राइस अब बढ़ गए हैं, आप अभी करना चाहते हो अभी कर लीजिए। कनेक्ट कीजिए मेरे साथ काम करने के लिए, वेबिनार पे क्लिक कीजिए, आप देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं। एफएलपी का मार्केट प्लान बताओ, आप सिर्फ 0 लेवल से लेकर 2cc तक बता दो, आप एफएलपी के कौन कौन से लेवल होते हैं, मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिजनेस ऑटोमेशन कैसे काम करता है, बिजनेस ऑटोमेशन समझाने के लिए आपको लिंक समझाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि मैं कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक पे काम कर रहा हूँ जहां पे मुझे दिन भर उन पे लगा नहीं रहना पड़ता है। मैं अगर सो भी रहा हूँ तब भी वो काम चल रहा है, मैं अगर ऑफिस में हूँ तब भी वो काम चल रहा है, मैं अगर बाजार भी गया हूँ तब भी वो काम चल रहा है, मैं अगर शादी में गया हूँ तब भी वो काम चल रहा है। यही है आपका ऑटोमेशन। तो आप जानना चाहते हैं क्या है ऑटोमेशन, दिए गए वेबिनार पे क्लिक करें, वेबिनार को जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करें, या व्हाट्सएप पे जाने के कैसे काम करना है, इतना ही करना है आपको। अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आपको क्या रखना है कि आपको यूट्यूब पे अपनी इमेज क्रिएट करनी है, आपको रियल प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस शेयर करने, जो आपने यूज किए, जो आपको रिजल्ट आया, आपको वो शेयर करना है, आपको ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने, जो आपके आसपास लोगों के टेस्टिमनी कलेक्ट कीजिए उनको। फिर ऑलवेज आपको हमेशा ये कहना है कि वेबिनार को अटेंड कीजिए, वेबिनार को अटेंड कीजिए, ये आपकी लाइन होनी चाहिए। प्लीज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अटेंड द वेबिनार, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अटेंड द वेबिनार, अटेंड द वेबिनार, आपको कॉल एक्शन देना पड़ेगा। आपकी वोकैब, आपकी जो शब्दकोश है वो क्या होना चाहिए, पैसा पैसा नहीं है, आपको बोलना है डिजिटल असेट। जो फाइन वर्ड्स की बात चलती है ना कि क्या हो आपके पास डिजिटल असेट जो हो, ऑटोमेशन टूल ना बोले, बिजनेस ऑटोमेशन कहें, ऑटोमेशन टूल ना कहें। टूल आपको परचेस करने पड़ते हैं और हमने कोई भी टूल यहाँ परचेस नहीं किया है, ना ही तरुण सर किसी को कोई टूल दे रहे हैं यहाँ पे, हम उनके परचेस किए हुए टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टीएलएफ क्रिएटर, वो हमें ये प्रिविलेज दे रहे हैं। तो हमें उसका मतलब क्या कहें, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमने नहीं खरीदे हैं, ना वो किसी को दे रहे हैं, ना ही हम किसी को दे सकते हैं। फिर परमानेंट लेवल, जब से मैंने शुभम सर के 2cc वर्ड को परमानेंट लेवल में चेंज किया है ना, मेरी बातों के उसमें मतलब बहुत चेंज आ गया है, मेरी बातों में, मेरी पर्सनालिटी में अपने आप चेंज आ गया है, और जो मेरे साथ में लीड कनेक्ट हो रही है, आई डोंट नो आगे क्या होगा, ज्वाइन करते नहीं करते, लेकिन एक कनेक्शन अलग ही हो गया, अलग तरह की बातें हो गई। तो प्लीज 2cc से ज्यादा परमानेंट लेवल अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ में, आपको लग रहा है मैं सब समझा दिया है, तो ये रामबाण है, आप उसे बोले परमानेंट लेवल है यार, जिंदगी में एक बार करना पड़ता है, कर लो। क्या करना चाहते हैं आप, ऐसा बिजनेस जो आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना पड़े, ये वर्ड्स है, फाइन वर्ड है, तो आपको टीम का नाम लेना नहीं पड़ेगा।
परमानेंट लेवल एक्वायर करके आपको मिलेंगे फॉरएवर के बहुत सारे बेनिफिट्स, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ काम करके मिल सकते हैं। जानना चाहते हैं क्या है वो? वेबिनार पे क्लिक करो, आएगी लीड अपने आप, वेबिनार पे क्लिक करो। फिर आप अगर हमेशा 5K बिलिंग को पिच करते रहोगे तो पता है क्या होगा? आपके पास 2CC वाले लोग ही नहीं आएंगे, आपका लेवल अप ही नहीं हो पाएगा। तो आपको 5K भी बताना है और आपको 2CC भी बताना है। आपको ये भी बताना है कि अगर बहुत ही जैसे शुभम सर के कई वीडियो मैंने देखे हैं, मैंने वीडियो को ऑब्जर्व भी किया है, वो क्या बोलते हैं कि भाई परमानेंट लेवल तो करना पड़ेगा, ये तो सच है, लेकिन अगर वाकई दिक्कत है और वाकई पैसे कम है आपके पास में, तो फॉरएवर की पॉलिसी ये कहती है, वो कभी नहीं कहते कि TLF क्रिएटर की पॉलिसी ये कहती है। वो क्या कहते हैं? तो फॉरएवर की पॉलिसी ये कहती है कि आप 5K के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, आप प्रिफर्ड लेवल से भी। और मुझे जहां तक याद है शुभम सर ने 5K भी नहीं बोला, उन्होंने कहा प्रिफर्ड लेवल। तो प्रिफर्ड लेवल क्या है जानना चाहते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करें आप। तो ये बहुत आसान है। आप क्या कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? आप कुछ और बनना चाह रहे हो, कुछ और मत बनो। स्नेहा स्नेहा रहेगी, विकास जी रहेंगे, प्रकृति रहेगी, प्रिया केसरी रहेगी। सबको अपनी अपनी इमेज लेके चलना है, सबको अपनी अपनी इमेज लेके चलना है। आप कुछ और बनने की कोशिश ना करें, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और हमेशा अपने चैनल पे आप इंपॉर्टेंस ऑफ 2CC बताते रहें। एक ऐसा इकलौता चैनल जिसको मैंने ग्रो होते हुए देखा है सिर्फ 2CC के दम पे, मैंने पूजा मैम के चैनल को देखा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। 2CC के बारे में भरा पड़ा है वो चैनल। आप भी बनाओ 2CC को लेके, आपको टीम के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। लोग सर्च नहीं कर रहे TLF में काम कैसे होता है, लोग सर्च कर रहे हैं फॉरएवर में काम कैसे होता है। लोग सर्च नहीं कर रहे हैं TLF क्रिएटर का बिजनेस ऑटोमेशन टूल क्या है, लोग सर्च कर रहे हैं फॉरएवर में काम ऑनलाइन कैसे हो सकता है, फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है। तो आपको उस तरह की वीडियो बनाने हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब डूइंग बिजनेस विद TLF क्रिएटर, अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी 11:26 हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार नहीं आ रहा समझ में, दिमाग नहीं चल रहा है, तो एक गहरी सांस लेते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, डूइंग बिजनेस विद TLF क्रिएटर। चलो भूल जाते हैं FLP, चलो भूल जाते हैं यूट्यूब। हम यहाँ पे अपनी रात की नींद खराब करके क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं TLF क्रिएटर के साथ। अब कैसे कर रहे हैं एक साइड में समझते हैं, सिर्फ एक साइड में TLF के साथ बिजनेस हम कैसे कर रहे हैं। आपको सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, आपका फनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है, और जब कोई व्यक्ति आपके साथ ऐड हो जाता है, आपको नहीं आ रहा समझ में, नहीं समझा पा रहे हो, उसको आपको सुबह के VIP ग्रुप में ऐड करना है। आपको क्या करना है? VIP ग्रुप में ऐड करना है। अगर आप वहां पे एडमिन नहीं है तो अपने अपलाइन को नंबर दे कि भाई इस नंबर को आप ऐड कर दो, ये मेरे साथ में लीड आई है, ज्वाइन होना चाहती है। आप उसको ऐड कर दें, लिंक वहां से कॉपी करके उसको दे दें, वो VIP ग्रुप में ऐड हो जाएगा। मॉर्निंग सेशन वहां पे मिलते रहेंगे उसको, उसका नर्चर होता रहेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप और अगली लीड पे काम करें, आप और अगले व्यक्ति पे काम करें, ठीक है। DNA पार्टनर प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा एसेट बन सकता है, इससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करना बहुत जरूरी है। देखिए आप उसको कितना ही समझा दें कि DNA पार्टनर प्रोग्राम ये है, DNA पार्टनर प्रोग्राम वो है, लेकिन लोग आपसे जुड़ेंगे, DNA पार्टनर प्रोग्राम से नहीं जुड़ेंगे। अगर आपके चैनल पे आपने इस तरह की इमेज बना रखी, लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, तो DNA क्या, आप कोई और प्रोग्राम भी बेचेंगे ना तो वो लेगा। तो आपको क्या करना है, आप फॉरएवर में आए हैं, आप TLF साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, अपना फनल वहां पे देना है। अगर कोई लीड आती है तो आपको मॉर्निंग के ग्रुप में उसे ऐड करना है, बोल दो 10 दिन का सेशन है, आप देख लो कि कैसे कैसे काम होता है, समझ में आया तो आप उससे बात करो। अगर आपको नहीं करते बननी ज्यादा बात तो, और आपको DNA पार्टनर प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों को देना है, अगर ज्यादा नहीं आ रहा है समझ में कि DNA पार्टनर प्रोग्राम क्या है। DNA पार्टनर प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो फॉरएवर में काम भी कर रहे हैं और जो फॉरएवर में काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति फॉरएवर में काम कर रहा है और बोल रहा है मैडम टीम मेरी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो बिल्कुल उस पर फोर्स ना करें, बोले ठीक है भैया मत छोड़ो टीम आपकी, बिल्कुल अच्छी बात है, छोड़ना भी नहीं चाहिए टीम आपकी। अभी आपने कुछ दिन पहले तरुण सर का सेशन देखा होगा। तरुण सर ने कितनी खूबसूरती से जवाब दिया उस लेडी को। उसने बोला कि सर मैं आपका सेशन देखती हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे और मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ अपनी टीम को। सर ने मुस्कुराते हुए क्या कहा था कि देखिए मैं तो नहीं कहूंगा कि आप मेरी टीम में आए, क्योंकि भाई ये तो इथिकली रॉन्ग होगा और आपके अपलाइन ने आपको नर्चर किया है, पर हाँ अब आप मेरे उससे प्रोग्राम से अब हैं इंस्पायर और आप जानना चाहते हो किस तरह काम होता है, तो आप मेरे बिजनेस ऑटोमेशन को देख सकते हैं, आप मेरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। क्या तरुण सर ने उनको पिच नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली किया। आप समझो उस चीज को, आपको डायरेक्टली किसी को फोर्स नहीं करना है। और DNA पार्टनर प्रोग्राम हम सभी के लिए काम का है, क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे हमको लोग देखेंगे, वहां पे नेटवर्क मार्केटर आएंगे जो इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं। अभी हमारी टीम में से किसी मेंबर ने मुझे ये कहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी,
कि भाई जो तरुण सर यूज कर रहे हैं ना वैसी चीजें तो बाहर भी चल रही हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है अगर चल रही है बाहर तो। और बाहर लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी काम होता है। भाई मुझे समझ में नहीं आता है आप लोग फोन पे इतना कैसे डिस्कस कर लेते हो कि हमारे यहाँ ये काम होता है। मेरा टीएलएफ के अंदर क्या काम होता है मुझे 1 साल हो गया अभी तक समझ में नहीं आया। अभी तक कई ऐसी चीजें समझ नहीं पाई। अभी तक मैं कितने सारे वेबिनार है जो आगे छूट जाते देख नहीं पाई और आपने सिर्फ 2 महीने 3 महीने में समझ लिया कि टीएलएफ में क्या काम होता है। ये तो मतलब फिर आप तो माइंड ब्लोइंग पर्सन है। आप तो फिर आप तो यहाँ क्या कर रहे हैं भाई। फिर सोचिए जरा आप तो इतना ज्यादा न मत तेज मत भागिए लग जाएगी गिर जाएंगे थक जाएंगे। थोड़ा सा संभल के थोड़ा प्यार के साथ चलिए टीएलएफ को एंजॉय करिए जर्नी को एंजॉय करिए वीडियो बनाइए अपने अपलाइन से कनेक्ट रखिए बात करिए पूछिए लोगों के वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे काम हो रहा है। तो आपके लिए फॉरएवर की जर्नी टीएलएफ के अंदर आसान हो जाएगी बहुत बहुत आसान हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी तक। कोई डाउट है अभी भी टीएलएफ को लेके। और हाँ मोस्ट ऑफ ऑल अगर आप टीएलएफ के अंदर हैं तो मुस्कुराइए आप टीएलएफ में। ठीक है मुस्कुराइए आप टीएलएफ में इतना भी कोई बर्डन लेके नहीं चलना ऐसे हैप्पी फेसेस होने चाहिए। और देखिए आप हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो और मैं चाहती हूँ वैसे हंसते मुस्कुराते रहे। कोई भी वीडियो आपकी सरदर्दी का कारण ना बने। कोई भी आपको ये ना बोले कि अरे यार ये क्या बना दिया तुमने। इसलिए आज रात की नींद भगाना जरूरी थी आप लोगों की। आपको बताना जरूरी था कि आपको क्या नहीं करना है। कजाबी कम्युनिटी का एक्सेस अपने पास रखें। आप में से मोस्ट ऑफ द लो पर्सन के पास में कजाबी कम्युनिटी का एक्सेस नहीं होगा। कजाबी कम्युनिटी अलग है कजाबी कोर्स अलग है। तो कजाबी जो कम्युनिटी है उसका एक्सेस ले लें बात कर लेना। अभी सुबह आप बात कर लेना अपलाइन से पूछ लेना कि कजाबी कम्युनिटी क्या है। नेक्स्ट संडे तक आप सब चीजें कर ले अपने पास काफी टाइम है। नेक्स्ट संडे तक कजाबी कम्युनिटी देख लें कजाबी कोर्स देख लें वेबिनार देख लें यूट्यूब चैनल को सही कर लें। और जितने भी आपकी लीड्स हैं उनको आप मॉर्निंग वाले ग्रुप में डालना शुरू कर दें। खुद नर्चर ना करें अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो जो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। तो आपके पास कजाबी कम्युनिटी का एक्सेस है आप उसको देखें। बहुत सी चीजें उसके अंदर उसको गो थ्रू करें आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ भी आपको लगा हो कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं 11:30 हो चुके हैं। और जो व्यक्ति जाना चाहे अब सोना चाहे वो सो सकते हैं। और जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। सर ने लिंक दे दिया है आपको उस लिंक पे आप क्लिक करके कजाबी कम्युनिटी का लिंक जो है उसको आप देख सकते हैं। चैट में आ गया है लिंक आप इसको देख सकते हैं। ठीक है क्योंकि ये सब हमारे लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हमको जाना है 2cc से 24cc तक याद है ना। हमें जाना है ना 24cc तक मिलना है ना तरुण सर से शगुन सर से जो हमारे लिए प्रोग्राम रखा हुआ है जुलाई में वहां मिलना है ना दिल्ली में जाके। तो भागना पड़ेगा। तो भागने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी ना अच्छी तगड़ी वाली कि लग नहीं जाए गिर नहीं जाए। इसलिए सेशन जरूरी था आज का। तो आई होप क्लियर हो गया कैसे बनाने हैं वीडियो क्या नहीं बनाना है क्या नहीं बोलना है। तो आप अपने व्यू दे सकते हैं। माइक ओपन है आप सभी के। कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछिए कोई कंफ्यूजन है किसी चीज को लेके या मुझे अफसोस हो रहा पूछना है। था हाँ पूछे। कि जैसे कोई प्रोस्पेक्ट होता है और उसका ज्वाइन कर लेता है वो तो उसका जो फनल बनता है जो फर्स्ट फनल बनता है उसके लिए मतलब स्टार्ट वाला लिंक देना पड़ेगा DNA.in वाला स्टार्ट वाला लिंक उसी को देना पड़ेगा। हाँ उसी को देना पड़ेगा। अच्छा वो फिल करेगा तो उसके पास वो फिर सर के पास एक्सेस चला जाएगा तो फिर डायरेक्ट हाँ उसका फनल बन जाएगा ना। हाँ हाँ वो फिल कर देगा तो फिर सर फनल ला के देंगे आपको। जैसे हमारा बना हुआ है टीएलएफ मेरा 105 है किसी का 138 होगा किसी का 179 होगा नंबर बदल जाते हैं बाकी सबका वो फनल सेम रहता है नंबर पीछे चेंज हो जाता है। तो वो फनल बन तो जाता है हमें लिंक कैसे बन पता जाता है। चलेगा उसका जी हमें कैसे पता चलेगा जैसे अच्छा वो लिस्ट आती है उसकी। लिस्ट मैंने आपको बताया ना www डॉट करके मैंने आपको बताया था लिंक स्नेहा वो डालना तो इसमें चैट में आप डाल दीजिए स्नेहा मैम। अभी स्नेहा मैम मैम दे रही है आपको लिंक वहां पे आप देख सकते हैं उस पर आप क्लिक करके सबके फनल देख लेंगे किसका बना है नहीं बना मालूम चल जाएगा। ठीक है अच्छा जी ओम ओके। प्रकाश जी बोलिए। जी मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये टेलफ लैम क्या है। मेरा नेटवर्क इशू था तो कट गया मेरा और समझ नहीं पाया मैं अच्छे से। क्या है। टेलफ लैम करके कुछ था ना तो आपने जो 4 लिंक बताया पहले जो फनल चेक करने का था दूसरा मीटिंग TNF 11 AM बोलो बोलो वो कौन जो बोल रहा है बोलो। बोलो बोलो आप बोल सकते हो। आज मीटिंग इसलिए रखी कि आप लोग बोलें।
मैम वो जो लास्ट वाला था ना, TLF 11 11 AM 11 AM सुबह की मीटिंग का लिंक है वो। तो अश्विनी सर बोलिए। पहली बात तो सेशन काफी अच्छा था, मतलब काफी चीजें आपने बताई जो हमें मतलब टीएलएफ में रहते हुए ध्यान रखना है। तो मैंने भी काफी चीजें सीखा। मुझे एक चीज पूछना था, जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम लोग कई वीडियो में अपना मतलब टीएलएफ का लोगो भी लगा देते थे, वो तो लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं लोगो, लेकिन हर बार वही वही लोगो नहीं बताना है। मैंने कहा ना आपको वो एक सुना है ना आपने, लुक छुप बोलते हैं, लुक छुप। आपको वो वाला रोल प्ले करना है, मतलब लोगों को दिखे भी। कभी कभी मैंने ही बनाया है, कभी कभी TLF को करके। अब सर बोल रहे हैं एज इज नॉट रिक्वायर्ड ना, रिक्वायर्ड नहीं है उसमें, जरूरी नहीं है, लेकिन चाहे तो लगा। सर बोल रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो नहीं लगाए, फिर नहीं लगाएंगे आज से। सर ने बोले इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। अब जो बन चुके हैं बन जाने दो, उनको हम मत हटाओ आप। और कुछ किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो? नहीं एक्चुअली तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे पता नहीं, मैं एक्चुअली घर बिल्कुल के आ रही है बाहर हूँ सर, और बिल्कुल आ रही है, बोले सर। इंटरनेट कनेक्शन मुझे पता नहीं कैसा। चलिए गुड। सो पहली बात तो सेशन काफी अच्छा रहा। ओके। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिया आपने सब शेयर करे, और प्रतीक, अश्विनी, स्नेहा, सब लोगों ने भी। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को बस इतना बोलना चाहूंगा कि हम लोग फॉरएवर में है, फॉरएवर के लिए। ठीक है, मतलब मेरा, बाबा जी का, गुप्ता जी का, दोनों ही गुप्ता जी का, अनिल जग्गी सर का, आनंद गांधी सर का, इवन हमारी टीम में जैसे शुभम है, हमें से किसी का भी प्लान नहीं है कि यहाँ पे हम टेम्परेरी काम करें और भाग जाए रुपए कमा के। ठीक है, हम यहाँ पे फॉरएवर के लिए काम करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि हमें एथिकल काम भी करना है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हम लोग इस बिजनेस को देख रहे हैं। और इसीलिए देखिए, अगर आप जो भी प्रिया ने बताया रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इन रूल को फॉलो करेंगे तो लंबे टाइम के लिए आएंगे। और यहाँ पे हमारी TLF टीम में कोई इंस्पेक्टर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है जो चेक कर रही है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन जो आज आपको ये रिकमेंडेशन दिए हैं, ये इसलिए है जिससे कि ऐसा ना हो कि आप पूरा अपना करियर दाव पे लगा के इस काम को कर रहे हो, और फाइनली ऐसा होना कि फॉरवर्ड आपकी आईडी सस्पेंड कर दे, है ना, यूट्यूब आपका चैनल ही डिलीट कर दे। ठीक है, एज अ TLF मेंबर आपको आज़ादी है, सब कुछ करिए, लेकिन कुछ सजेशन हमने इसलिए दिए हैं आज, जैसे कि आप इसको लॉन्ग टर्म कर पाओ बिना बिना किसी टेंशन के। सो TLF क्रिएटर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, TLF क्रिएटर इंटरनल टीम के लिए एक नेम ऑफ टीम है जस्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब लोगों की अपनी 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 इंडिविजुअल पहचान हो, तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए और पूरी हमारे लिए, टीम के लिए भी। जैसे शुभम है, ठीक है, जैसे विक्रम है, चंचल है, पूजा है, स्नेहा है, प्रिया है, सब लोग जो भी यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों का इंडिविजुअल एक ऑरा है, इंडिविजुअल एनर्जी है। अगर हम सिर्फ ऑटोमेशन ऑटोमेशन ही बोलते रहेंगे ना, और सबको दिखता रहेगा हम बहुत टेक्निकल हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे दूर ही भाग जाएंगे, ये सोच के यार ये क्या फालतू इतने सब चीजें कर रहे हैं, मेरे बस की नहीं है। लेकिन हमारी टीम में नॉन टेक्निकल लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी, आप में से कई सारे लोग नॉन टेक्निकल थे, है ना, लेकिन कुछ लोग अल्ट्रा से कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग प्रिया से कनेक्ट होते हैं, कुछ लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं। तो हम सब लोगों का एक अपना इंडिविजुअल एनर्जी है, इंडिविजुअल मतलब बोलने का तरीका है, रहने का तरीका है, और वो ही एक अच्छी टीम बनाता है। अगर हर कोई, आप देखेंगे बाकी सब टीम है ना, अगर कोई कोट वोट पहन के या कुछ पर्टिकुलर तरीके से काम करता है तो सब लोग वैसे ही लगने लग जाते हैं, सब एक जैसे लगने लग जाते हैं। तो हमको सबको एक जैसा नहीं रखना, आपकी जो भी इंडिविजुअलिटी है उसको तक वैसे ही रखिए, और बस TLF क्रिएटर का जो भी एड ऑन जो भी आपको मिल रहे हैं उसको एंजॉय करिए इंटरनली। ओके, तो आप इमेजिन करिए, देखिए सिंपल सी बात यह है कि जिसकी शादी हो गई है वहां पे रिश्ता लेके नहीं जाना। करेक्ट? तो सिमिलरली जिस जो फॉरएवर में 2CC कर चुका है, आप उसको क्यों समझा रहे हैं कि हमारे साथ 2CC कर लो? क्यों कर लो, जो ऑलरेडी वो 2CC कर चुका है। और आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी बच्चे को पकड़ के अपने पास ले रहे तो उसके मम्मी पापा नहीं है क्या? उसका अपलाइन कुछ नहीं कहेगा क्या? उसका अपलाइन तुरंत आपको फोन करेगा। इवन मेरे पास तो तरंग अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा का भी फोन आया है कि सर आपकी टीम के लोग अचीवर क्लब के लोगों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बब्बर जी को बताया, आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि फिर बोलिए। बहुत तो बेहतरीन तरंग बात अरोड़ा, बोले आपने, माशाल्लाह। हम्म, सुभान अल्लाह। तो हम, सीधी बात यह है कि अब जैसे लोग हमें देख रहे हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि इवन हमारे ही अपलाइन आनंद गांधी, इवन हमारे ही अपलाइन सुरेंद्र गुप्ता, कि डाउनलाइन का कोई बंदा हमें ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, तो सुरेंद्र गुप्ता हमसे गुस्सा नहीं होंगे? फिर सोचिए खुद से। इवन आज कोई फॉरवर्ड ऑफिस जाता है तो वहां पे कोई लीडर बोलता है ये तो हमारी टीम में थे, ये तुम्हारी टीम में कैसे चले गए? अब उस केस में वो बंदा खुद हमारे पास आ रहा है,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, तो उसने खुद ही हमें ज्वाइन किया। लेकिन अगर हम कोई भी मीटिंग कर रहे हैं या किसी से भी इवन फोन पे बात कर रहे हैं, आपको ये इमेजिन करना है सिर्फ कि ये कंट्री सेल्स मैनेजर हरी सिंगला सुन रहे हैं हमारी बातें, तो आप क्या बातें करोगे? ऐसा सोचो, अगर ये हरी सिंगला सुन रहे होते तो क्या ये सही है? तो इसलिए मैं भी कभी भी ना यूट्यूब पे ना कहीं पर भी मैं किसी को नहीं बोलता। इवन कोई मेरे को बोलता है मुझे ज्वाइन करना है, मैं यही बोलता हूँ कि आपको ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं रिश्ता लेके नहीं आना चाहता। तो सिंपल सी बात यह है कि जो 2cc कर चुका है हम उसको नहीं। हाँ, लेकिन कोई पर्सन खुद ही कह रहा है कि नहीं उसको टीम में सपोर्ट नहीं मिल रहा दूसरी टीम में, तो सीधा हमारा क्वेश्चन है कि आप चाहते क्या है फिर? अगर आप सीखना चाहते हैं तो वी कैन गिव यू अ फ्री वेबिनार, बट अगर आप मतलब आप चाहते क्या हो, वो खुद से जो चाहता है, ठीक है। अल्टीमेट डिसीजन मेकर वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। कंपनी जब कुछ भी रेस करती है, कोई भी कंसर्न, इवन जैसे कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, इनका फोन आया मेरे पास आज से दो, आई थिंक 3-4 महीने पहले की बात है, कि वो हमारी टीम में था। सर आपकी टीम में अगर चला गया है तो अगर वो मैनेजर भी बन जाएगा ना तो हम कंप्लेन कर देंगे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है। कल अगर वो मैनेजर भी बन गया ना आपकी टीम में, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं कि वो पूरी की पूरी टीम, पूरी मैनेजर पूरी तोड़ के हमारी टीम आ जाएगा फिर वो, एज पर कंपनी पॉलिसी। अब आप यहाँ पे पूरी मेहनत से काम कर रहे हो, हमारा मैनेजर बन गया, फिर तोड़ के हम दूसरी टीम में चले आओगे। तो बहुत सारे ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अल्टीमेट डिसीजन मेकर वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई अपलाइन ना कोई। ओके, सो इसीलिए बस इसको लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं। और इवन ये जो कजाबी कम्युनिटी है, ओके, मैं आप सब लोगों को बोलूंगा उसके लिए यूज टू हो जाओ कजाबी कम्युनिटी के, क्योंकि अभी फ्यूचर में हमारा प्लान ये है, मतलब स्पेशली मेरा भी प्लान है और शुभम हम सब लोगों का प्लान ये है कि हमने जूम का 500 वाला ले लिया है। अभी पहले पहले 100 वाला था, अब 500 लिमिट वाला हमने ले लिया। आपको पता है ये देखने आप 150-200 लोग भी आ जाते हैं हमारी मीटिंग में। आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं है ना? तो अभी तो इंटरनल मीटिंग है, कभी कभार पब्लिक इवेंट में 200 लोग भी हो जाते हैं। तो हम हमारा ये प्लान है कि बल्क में खुद सारी ज्वाइनिंग करें। अभी मैं इंस्टाग्राम ऑटोमेशन में कुछ देख रहा हूँ, तो जब बल्क में ज्वाइनिंग होगी तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम मीटिंग में 500-1000 लोग भी हों। और उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। अभी आज व्हाट्सएप ग्रुप में कोई डालता है हैप्पी बर्थडे, तो वो लाइन लग जाती है, समझ नहीं आता बर्थडे किसकी है। ठीक है, तो बर्थडे विशेष और ये सारी विशेष, फिर एक नया रूल बनाएंगे, रूल एंड रेगुलेशन। कोई टीचर यहाँ पे बनना नहीं चाहता, तो कोई हमें टीचर बनना नहीं है। तो अल्टीमेटली फ्यूचर में आप देखेंगे मे भी हमें व्हाट्सएप ग्रुप से निकल के फिर कजाबी कम्युनिटी में जाना होगा, जहाँ पे अनलिमिटेड 1000, 2000, 5000 लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पर हम एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं। वहाँ पे जैसे हमने बना रखा है विंस, तो आपकी कोई भी अचीवमेंट है तो सिर्फ विंस में डालो, कोई क्वेश्चन है तो सपोर्ट में डालो। तो वहां से देखोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मिलेगा आपको फ्यूचर में। और लीडर बोर्ड भी है, गेमिफिकेशन भी होगा, जो कि व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ 6-7 महीने और व्हाट्सएप ग्रुप चलने वाला है, तो उसके बाद व्हाट्सएप की भी लिमिट ब्रेक हो जाएगी। आई थिंक कितनी लिमिट है, 1024 है क्या व्हाट्सएप की, या 512 है? मुझे अभी पता नहीं एक ग्रुप में कितना लिमिट है, किसी को पता है? 512 व्हाट्सएप ग्रुप लिमिट नहीं पता है सर, आपको? प्रतीक आपको पता है? नहीं पता। 512 है शायद। शायद, हाँ, मैंने भी नहीं सुना है, 500 तो सुना है। हाँ, अब इमेजिन करो अभी कितना 350 के आसपास तो हो ही गए पीएलएफ में। तो अब क्या लगता है 2 महीने 3 4 महीने और उसके बाद नया मेंबर तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा हमारे ग्रुप को। तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। देखिए मैं आज से 2 साल 5 साल का आगे का सोच रहा हूँ, तो इसलिए अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ सब लोग यूज टू हो जाएं कजाबी कम्युनिटीज। एक दिन ऐसा आएगा जब हम बोलेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप ये सब छोड़ दो और सब कजाबी कम्युनिटी में इंटरेक्ट करेंगे। तो गेट यूज टू दैट। ओके, अभी से तो अभी काफी सारी चीजें भी फ्यूचर में आने करेंगे हम लोग, और अच्छा है। और सभी लोग हमें एडमायर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी फॉरवर्ड का लीडर हमें ये ना बोले, कोई भी फॉरवर्ड का लीडर हमसे डरे नहीं कि हम उसकी टीम के लोग लेंगे। हर फॉरवर्ड का लीडर हमको एडमायर करो, करेक्ट? क्योंकि आज के टाइम में लोग डरेंगे वरना। अब ये अगर ये फोन करके मुझे बोल सकते हैं, सर हम बोल रहे हैं अगर कि सर आपकी टीम के पिकअप कर रहे हैं, तो हालांकि मैंने तो उसको बोला कि देखिए अगर कोई भी चीज अगर एक सेकंड। तो देखिए मैं तो हमेशा यही बोलूंगा ना, और मैं बोलूंगा क्या मानूंगा यही चीज कि इवन अगर आप मेरी टीम के भी पार्ट है, लेकिन अगर आप अनएथिकल काम कर रहे हैं तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, करेक्ट? तो अगर उसको भी मैंने यही बोला, तरंग अरोड़ा को भी मैंने यही बोला कि देखो दोस्त, आप भी फॉरएवर मैं भी फॉरएवर में, अगर आपको लगता है कोई भी अनएथिकल काम हो रहा है
तो सबसे पहले मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ मैं आपका साथी हूँ, ठीक है। और फॉरएवर में हम सभी लोग मतलब फॉरएवर को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी टीएलएफ को या अचीवर क्लब को नहीं। और बाय द वे वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अचीवर क्लब के कुछ मैनेजर्स कंसल्टेशन लेते हैं मेरे से, ओके, जो कि सब प्राइवेट है। इवन हैदराबाद के एक बहुत बड़े लीडर हैं साउथ साउथ इंडिया के, जो कि पर्सनली मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं कि उनके बिजनेस को कैसे ऑनलाइन किया जाए, पर्सनल कंसल्टेशन, जो कि वो रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक ब्रांड इमेज होती है ना कि यार आप कंप्यूटर से अपने सीख रहे हो ऐसे। तो लोग हमें एडमायर कर रहे हैं, बट ये एडमायरेशन कहीं नेगेटिविटी में कन्वर्ट ना हो जाए बिकॉज ऑफ अवर मतलब शिकार करने वाले कंटेंट, क्योंकि आप जिसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हो वो आपका शिकार करना चाहता है। तो एक दूसरे का शिकार मत करिए ना आपस में। उसने आपके सर पे गोली रख दी, उसने आपने उसके सर पे गोली रख दी फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस, हम फॉरएवर रिलेटेड कंटेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो फॉरएवर करूँ या ना करूँ वो डिसीजन लेना चाहते हैं। बट जो ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, मैं फॉरएवर ऑलरेडी कर रहा हूँ कहीं, तो उसको वहीं करने दीजिए। हाँ, वो अगर डिवोर्स हो गया उसका तो शादी कर लो उससे, लेकिन अगर ऑलरेडी है मैरिड तो उससे क्यों आप रिश्ता लेके जा रहे हो? वो छोड़ चुका है टीम को, देन वेलकम, ओके। तो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की, बस यही है। तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा और आई थिंक बेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और करूंगा मैं अभी 1-2 दिन में और अच्छा कोई सेशन करता हूँ। कितने लोग एक्साइटेड हैं डीएनए पार्टनर प्रोग्राम के बारे में जानने में? क्योंकि मैं विक्रम ने सर किया मैं था मैं सेशन मैं एक, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सब ये जानना है मुझे। क्योंकि विक्रम ने एक सेशन दिया था जो कि बेसिक्स थे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने काफी सारे पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने रेस कर ही दिया है। बट मैं आपको एक डीएनए इस तरीके से दिखाऊंगा, इस तरीके से दिखाऊंगा कि आपको फॉरएवर जैसे बड़ी कंपनी दिखती है वैसे टीएलएफ उतनी ही बड़ी कंपनी दिखेगी आपको। जैसे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान में सीढ़ियाँ दिखती है ना, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल, उसी सीढ़ियों की एक शेडो है, क्योंकि आपको दिख रही है एक सीढ़ी, वो दो दो सीढ़ियाँ आप एक साथ चढ़ते हैं, ओके। तो आप फॉरएवर और टीएलएफ दोनों ही ग्लोबल बिजनेस है, दोनों ही ग्लोबल बिजनेस, ओके। फॉरएवर अगर 160 कंट्रीज में है तो टीएलएफ, सॉरी, फॉरएवर हाँ 160 कंट्रीज में है तो डीएनए भी ग्लोबल है। और 160 कंट्रीज नहीं, सारी कंट्रीज जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग चलती है ओके। सो उसके बारे में बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे पता है कि जब आप उसको सुनोगे तो आप बहुत एक्साइटेड होगे, लेकिन वो इस एक्साइटमेंट को मैं दबा दूंगा क्योंकि आपको कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि मैं भी डीएनए से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाता। डीएनए मैंने बनाया बट फिर भी मैं डीएनए से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं, मैं बस ये बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेट कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गेट अ फ्री गिफ्ट। अगर मैं आपको फ्री गिफ्ट दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा ना, गिफ्ट मिल रहा है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं होली पे आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं बोलूंगा मैं होली पे मिलने आ रहा हूँ, ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट, फैब फैब ड्रिंक मैंने आपको दी, तो आप बोलेंगे गिफ्ट है तो ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ये लीजिए फैब और ये आपको 230 रुपए की पड़ेगी, वो कहेगा भाई हैप्पी होली भाई, जाइए वापस जाइए। तो कुछ ना जो बेचते हो तो निगेटिविटी आती है, आप जब उसको कुछ फ्री में देते हो ना तो पर्सन मुस्कुराते हुए ले लेता है। सो फ्री गिफ्ट मतलब फ्री वेबिनार उसको गिफ्ट में दी थी, वो ऑटोमेटिकली उसको अच्छा लगेगा फैब, और जब अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर बन जाएगा, मतलब कि आ जाएगा। तो ठीक है, तो यही है। तो डीएनए पार्टनर प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, फिर एक और सेशन करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1CC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके सबके बिजनेस को आगे ग्रो करेगा। तो एक्साइटेड रहिए। ये जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है जिसकी लिमिट खत्म होने वाली है बहुत जल्द, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कजावी कम्युनिटी, और एक दिन कजावी कम्युनिटी भी जब खत्म हो जाएगा तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। सर हाँ रवि जी कुछ कह रहे हैं आप? क्वेश्चन का आंसर मिल गया मैम, तरुण सर से। आज वैसे ही पर्सन आए थे तो उनको भी मैंने वही बोला कि आप वहाँ पे 2CC कर लिए हो तो क्या चाहते हो। तो जो क्वेश्चन जो सर ने बोला वही वही आंसर मैंने भी दिया है, तो अच्छा लगा कि मैंने सही आंसर दे पाया। हाँ, जो सर ने बोला ना कि वो आपको डीएनए समझाएंगे उस तरीके से कि आप समझ पाएंगे कि एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है। पर पता है जब आई थी ना टीएलएफ में, मैं नई नई थी, तो मैंने तो समझ में देखो मुझे लगा था कि यार अर्निंग पर्पज से ज्वाइन किया था कि यार चलो अर्न अगर ऑनलाइन हो रहा है तो करते हैं अर्न, ठीक है ना। जब मैंने डीएनए पार्टनर प्रोग्राम को समझा ना,
तो मुझे सिर्फ एक लाइन अच्छी लगी डीएनए पार्टनर प्रोग्राम के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति फॉरएवर कर रहा है तब भी वो उसके लिए है, अगर वो फॉरएवर नहीं कर रहा है तब भी वो उसके लिए है, अगर वो कोई सा भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसके लिए वो डीएनए पार्टनर प्रोग्राम है। तो मैं तो ज्यादा दिमाग लगाया नहीं उसमें, मैंने बोला ठीक है अपने चैनल पे इस तरह से काम करेंगे कि लोग ये देखें कि आप इतना अच्छे से काम कैसे कर रहे हो। तो हम उसको एक ही चीज बोलते, कोई पूछता है आपको काम करना है साथ में, अगर आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, अगर फॉरएवर ज्वाइन नहीं करना है तो डीएनए पार्टनर प्रोग्राम है उसको देख लीजिए, जो लिंक हमारे पास रहता है उसे हम दे देते हैं। और अगर वो भी नहीं करना है, दूसरी टीम में आपकी टीम में आना, तो पहले जानने की कोशिश करो कि भाई आपको क्यों आना है इस टीम में, वहां पे क्या दिक्कत आ रही है, वहां पर जो दिक्कत है कि आपको लगता है टीएलएफ में हमारे साथ सॉल्व हो पाएगी, तो ही तो हम उसे बुलाएंगे ना। ये भी आप बात कीजिए, पूछिए सामने वाले से कि क्यों आना चाह रहा है वो आपके पास। हाँ स्नेहा मैम कुछ कह रहे थे आप? यस मैम, तरुण सर ने अभी कहा ना डीएनए का पंजाबी कम्युनिटी, नहीं डीएनए का नहीं सॉरी पंजाबी कम्युनिटी, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि फोन में वो ओपन नहीं होता, मतलब हैंग करता है ज्यादा, तो इसका हाँ, तो कोई पंजाबी कम्युनिटी करके जो ऐप है आप उसको इंस्टॉल करिए। हल्का सा वो स्लो चल रहा है एंड्रॉइड में, मुझे पता है, बट अभी यूज टू होता रही है। अभी वो कुछ अपडेट्स आने वाले हैं पंजाबी कम्युनिटी के अंदर भी और ज्यादा, ठीक है, तो अभी और ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप लैपटॉप से चलाओगे तो dnaclub.in/community, और अगर आप लैपटॉप फोन से करोगे तो पंजाबी कम्युनिटी ऐप इंस्टॉल करना है। क्या है? पंजाबी कोर्स के लिए, पंजाबी कम्युनिटी के लिए। इट इज जस्ट लाइक अ फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ काम की बात वो है। और देखिए मैं आपको बोलूंगा कि हम्म, अगर जो लाइफ देखिए, सारा लाइफ से कनेक्टेड है पूरा बिजनेस, है ना। तो अपनी बीवी से इतना प्यार करिए कि बगल वाली सोचे कि क्या इसकी वाइफ होती, ठीक है। तो अपने काम से इतना प्यार करो, अपनी टीम से आप इतना, या अपने फॉरएवर से, अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार करिए कि वेस्टीज वाला बोले काश मैं फॉरएवर में होता और मैं टीएलएफ में होता। लेकिन टीएलएफ हम डायरेक्टली बोल नहीं रहे, ठीक है, हम टीएलएफ डायरेक्टली नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि हम इस तरीके से काम करते हैं, मैं इस तरीके से। और लोगों को क्यूरियस कैसे बनाओगे आप? लोगों को क्यूरियस कैसे बनाओगे? जैसे आप एक अच्छे हस्बैंड कब बनोगे? जो इंस्टाग्राम पे जा रहा है वैलेंटाइन डे आप फूल दे रहे हो, तो बगल वाले वो कहेंगे ये देखो तुम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो इंस्टाग्राम बोल रहा है। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी आप बना रहे हो वीडियो, तो इस तरीके से होना चाहिए कि एक फोटो, जैसे मैंने एक फोटो डाली, एक बस फोटो डाली थी, नीचे बस कैप्शन लिखा कि अपनी फोटो, सेल्फी फोटो, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था, और नीचे बस लिखा हुआ है कि व्हेन आई एम हैविंग लंच विद माय फैमिली I can see more than 200 people are attending my live webinar. Thanks, Kajabi. Thanks to Business Automation, which is helping me to live a freedom lifestyle. खत्म। अरे भाई क्या करते हो? आइए बता देते हैं। तो लोगों को क्यूरियस बनाना है हमें। लोगों को बताना नहीं है कि मैं ये करता हूँ, मैं टीएलएफ में हूँ, मैं टीएलएफ से कोई मतलब नहीं। कोई भी यूट्यूब जो खोलता है, टीएलएफ कोई सर्च नहीं कर रहा, कोई सर्च नहीं कर रहा हाउ टू ज्वाइन टीएलएफ। लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, ओके। यस, कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, मैं भी आंसर दे सकता हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। जी ममता जी पूछिए। पूछिए पूछिए, आपके सवाल पूछिए। किसी को कोई अभी तक कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, नहीं आया हो समझ में। हेलो। हाँ बोले, दक्षा जी बोले। हाँ मैम, मैंने ही ना कुछ दिन पहले शुभम सर का वीडियो रखा था व्हाट्सएप पे, मतलब कि यूट्यूब पे डाल के फिर व्हाट्सएप पे रखा था। तो जो मैं पहले पहले दूसरी टीम के साथ करनी थी ना, तो उसने मुझे फोन किया, बोले ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो फिर फॉरएवर खुद का ही अपना दुकान नहीं खोल लेता, ऐसा उसने मुझे बोला। तो क्या ये रॉन्ग है कि राइट है? शुभम मतलब सर वो वीडियो में क्या था, वो कौन सी वीडियो थी वो, मतलब उसमें क्या था वो, नहीं क्या था मतलब ऐसे? वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही था। कौन से प्रोडक्ट, एफएलपी के? जो शुभम सर के अपने वीडियो नहीं दिए हैं, 20 वीडियो दिए हैं, उसमें हाँ से हाँ ही हाँ, कोई एक था। एफएलपी के हाँ प्रोडक्ट्स थे, वो, ठीक है। जी सर हाँ। तो वो क्या करा आपने आपने कहाँ डाला? यूट्यूब पे? मैंने व्हाट्सएप पे रखा था। व्हाट्सएप पे? तो उन्होंने मेरा स्टेटस पे? व्हाट्सएप चेक किया, हाँ स्टेटस दिए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो ये क्या रॉन्ग बोला था। उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप ऐसे प्रोडक्ट को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसा अगर करना होता है तो फॉरएवर हर जगह पे अपनी शॉप ओपन नहीं कर देता, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं देखिए, ये तो एडवाइस सही नहीं है, ठीक है, एडवाइस सही नहीं है। तो वहां पे हम एफएलपी के प्रोडक्ट को दिखा के, मतलब कुछ लोगों को बता रहे हैं